आज के टाइम में बड़े ब्रांड्स जैसे कि स्विगी, जोमैटो, नायका, अमेजॉन, मिंत्रा, लेंसकार्ट एंड मेनी मोर लाइक दिस आर यूजिंग अ पावरफुल टूल जिससे कि उनकी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है अराउंड 500x से भी ज़्यादा इम्प्रूव, और साथ ही उनको मिल रही हैं बहुत ही अच्छी सेल्स। और वो पावरफुल मार्केटिंग टूल है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और सिर्फ मैं बड़े ब्रांड्स की ही क्यों बात करूं, आज के टाइम में जो छोटे ब्रांड्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और 2026 में ये जो ग्रोथ है, ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की ग्रोथ है, ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आज के टाइम में ब्रांड्स को एड से ज़्यादा चाहिए पर्सनल कनेक्शन। ऐसा कोई पर्सन जिस पर लोग ट्रस्ट करते हों, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हों, वो जब उनके प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रमोट करेगा तो ऑटोमेटिकली उनका जो ट्रस्ट है, यूज़र का जो ट्रस्ट है, वो उस ब्रांड पर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा राइज हो रहा है। पर सवाल यहाँ पर ये आता है कि राइट इन्फ्लुएंसर चूज़ कैसे करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो इन्फ्लुएंसर क्या सच में ऑथेंटिक है, या वो जो उसकी जो ग्रोथ है वो रियल भी है या नहीं। उसी के साथ साथ जो हमारा इन्फ्लुएंसर है उसके साथ नेगोशिएट कैसे करना है, कैसे उनको कोट करना है, कैसे वो स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे हमारा कॉस्ट भी कम हो और हमें रिजल्ट भी अच्छे मिले। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। वीडियो पूरी देखना। वीडियो के एंड में अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपने सीखी है इस वीडियो से, आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक ज़रूर करना टू अप्रिशिएट आवर एफर्ट। साथ ही कमेंट्स करके बताओ और इस तरह के कौन से कोर्सेज आप चाहते हो हम आपके लिए लेकर आएँ। सो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। आज से कई साल पहले सोचिए कि आपको किसी प्रोडक्ट, बिजनेस या कंपनी के बारे में कैसे पता चलता था। रामू की दुकान। मामू मैं ही हूँ रामू। थांकू। हम टीवी में एड्स देखते थे, बिलबोर्ड्स देखते थे, होर्डिंग्स देखते थे, न्यूज़पेपर में ऐड देखते थे। और ऐसे में एक बहुत कॉमन टेक्निक हुआ करती थी मार्केटिंग की कि जो भी लोगों के फेवरेट सेलिब्रिटी हैं, जो ऐसी कोई पर्सनालिटी है जिसकी फैन फॉलोइंग है, उससे मार्केटिंग करवाई जाती थी। इसीलिए हम देखते थे कि सेलिब्रिटीज जो हैं टीवी में ऐड कर रहे हैं, चाहे मैं कोका कोला की ऐड की बात करूं, चाहे मैं थम्स अप की ऐड की बात करूं, तो चाहे ब्यूटी ब्रांड्स हो गए या कोई भी और ब्रांड हो गया, वो सेलिब्रिटीज को अप्रोच करते थे एंड उनको कास्ट करते थे अपनी एड्स में, अपने पिक्चर्स में, अपने क्रिएटर्स में, और मार्केटिंग किया करते थे। अब ये सारी चीजें आज भी हो रही हैं, लेकिन आज के टाइम में जो हमारी ऑडियंस है वो टीवी पर, होर्डिंग पर, बिलबोर्ड्स पर लोगों को देखने के बजाय दे आर स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो ऐसे में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये एक ऐसी टर्म है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है। और मार्केटिंग टेक्निक्स की अगर मैं आज के टाइम में बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक। यहाँ से हमें बहुत अच्छी लीड्स मिलती हैं, बहुत अच्छा अवेयरनेस हमें मिलता है। और अगर मैं बात करूं कन्वर्जन रेट की, तो वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, किस किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कैसे हम उन्हें फाइंड करते हैं, एंड व्हाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज एसेंशियल इन 2026। लर्नर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड्स या फिर पोस्ट तक ही लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि एआई ने डिजिटल मार्केटिंग का गेम पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तो अगर आप इस डिजिटल मार्केटिंग के एआई रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं, देन WSCubeTech का AI पावर डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है आपके लिए। यहाँ सिर्फ थ्योरी ही नहीं, बल्कि आपको मिलते हैं रियल प्रोजेक्ट्स लाइक जोमैटो का कैंपेन एनालिसिस, नायका की ब्रांड स्ट्रैटेजी, उसी के साथ साथ स्विगी, ब्लिंकिट की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को हम डिटेल में समझते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मिलते हैं 20+ रियल प्रोजेक्ट्स, उसी के साथ साथ 20+ रियल लाइफ केस स्टडीज। ये सारी चीजों को आप सीखते हैं along with 20+ advanced modules like SEO, meta ads, Google ads, email marketing, AI marketing, automation and many more.
और सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम में आपको मिलता है करियर असिस्टेंस एंड टू एंड, मॉक इंटरव्यूज, टेक्निकल राउंड प्रिपरेशन, पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्डिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग के साथ साथ और भी सारी चीजें जो कि आपका करियर स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेंगी। सो अगर सीरियसली आप भी अपना फ्यूचर प्रूफ करियर बनाना चाहते हो तो अभी क्लिक करो ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द कंप्लीट सिलेबस। तो अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब है किसी ऐसे पर्सन, किसी ऐसे इंसान के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, बिजनेस को प्रमोट करवाना जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर काफी अच्छी रीच है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है जो कि उसको सुनती है, उनके रिकमेंडेशंस को फॉलो करती है। तो ऐसे में उस पर्सन को हम पे करके या फिर कई बार बार्टर सिस्टम में भी या फिर कई बार पीआर पैकेज के एक्सचेंज में भी हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। अब ये जो एक मेथड है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज जो इन्फ्लुएंसर हैं वो हम जैसे लोग ही होते हैं, राइट? आज उनकी रीच अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे ही लेवल के, हमारे ही लेवल से उठे हुए लोग होते हैं। तो ऐसे में वी कैन रिलेट विद देम, वी कंसिडर देम मोर ऑथेंटिक रेदर देन अ बिग सेलिब्रिटी, राइट? एक जो बड़ी सेलिब्रिटी, एक स्टार है, उसके कंपैरिजन में एक जो इन्फ्लुएंसर है, हम उसको समझते हैं ये हमारे जैसा ही पर्सन था जिसकी आज एक रीच है। तो जब वो हमें कोई चीज रिकमेंड करता है तो एज एन ऑडियंस हम उसे काफी ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। और यही रीजन है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर सही तरीके से की जाए तो आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से ले सकते हैं और अपनी सेल्स को डबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सिटी का फूड ब्लॉगर किसी कैफे या रेस्टोरेंट की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है तो आप इमीडिएटली अट्रैक्ट होंगे उस चीज से और कहीं ना कहीं उस कैफे या उस रेस्टोरेंट को विजिट करेंगे। बिकॉज वो पर्सन जो आप ही के शहर में रहता है, जिसका आप ही के जैसा पैलेट है, जिसका टेस्ट, जिसका विजन आप ही के जैसा है, वो उस कैफे में जा रहा है और उसमें चीजें खाकर आपको या ट्राई करके दिखा रहा है और आपको रिकमेंड कर रहा है। तो अब आप उसको ज्यादा ऑथेंटिक मानते हो रेदर देन अ सेलिब्रिटी एड। उसी के साथ ही एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल द ब्यूटी इन्फ्लुएंसर मालविका चितलानी। ओके, सो शी इज वन ऑफ द फेमस ब्यूटी इन्फ्लुएंसर इन इंडिया, राइट? अगर वो किसी ब्यूटी प्रोडक्ट को रिकमेंड करती हैं, राइट, सो इमीडिएटली यू विल कंसिडर दैट कि हाँ वो चीज हो सकता है अच्छी हो, राइट? सो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी ऑडियंस को डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडिया में एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना ज्यादा क्यों पॉपुलर हो रही है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं 2010 से पहले की अप्रोक्सीमेटली, तो उससे पहले जो सेलिब्रिटीज होते थे या फिर जो स्टार्स होते थे वो ही ब्रांड्स के साथ डील करते थे और उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते थे, राइट? 2010 के बाद में एक न्यू कैटेगरी आई, दैट इज इन्फ्लुएंसर्स। सबसे पहले जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी वो यूट्यूब के थ्रू हुई थी। वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे कि उस टाइम कुछ इमर्ज हुए थे कुछ यूट्यूबर्स लाइक कैरी मिनाटी, बीबी के वाइन्स एंड लाइक दैट, और वो लोग प्रमोट करने लगे। अब मतलब जो ब्रांड्स थे वो उनके साथ डील करने लगे। फिर उसके बाद में 2015 2020 में एक मार्केट बूम हुआ और ये सारी रीच जो थी, जो पहले सिर्फ टीयर 1 सिटीज तक थी लेट्स से, वो अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी गई। यहाँ पर फूड ब्लॉगर्स हो गए, लोकल इन्फ्लुएंसर्स हो गए, नैनो इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स इमर्ज हुए। और अब सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बड़े ब्रांड्स का गेम नहीं रह गया था, बल्कि जो छोटे-छोटे ब्रांड्स हैं, जो छोटी-छोटी कंपनीज थी, छोटे-छोटे बिज़नेसेस थे, रेस्टोरेंट्स, कैफेज़, कोई क्लोथिंग शॉप हो गई, कोई सैलून हो गया, वो लोग भी इन लोकल इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाने लगे। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, दिस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री इज मोर देन 2000 करोड़ रुपीज इन इंडिया, राइट? 2000 करोड़ से भी ऊपर का ये मार्केट बन चुका है। अब चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स की। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। नॉर्मली हम जो कैटेगराइज करते हैं या एक लेवल अगर पता करना हो आपके इन्फ्लुएंसर का कि क्या उसका लेवल है या किस कैटेगरी में वो फॉल करता है, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है उसके फॉलोवर काउंट पर, उसकी एंगेजमेंट पर, राइट? सो सबसे पहले जिनके आप मान के चलिए 1000 से लेकर 10,000 तक फॉलोवर्स हैं, रीच है अच्छी खासी, राइट?
एंड उन्हें हम बोलते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स। सो नैनो इन्फ्लुएंसर्स की नॉर्मली लोकल रीच होती है एक पर्टिकुलर एरिया की, एक पर्टिकुलर सिटी की। इसके अंदर हमारी सिटी के, किसी पर्टिकुलर सिटी के फूड ब्लॉगर्स आ जाते हैं। उसी के साथ ही फूड ब्लॉगर्स के साथ-साथ फैशन ब्लॉगर्स आ जाते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स आ जाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सिटी में मार्केट कर रहे हैं या फिर अपना जो है कंटेंट बना रहे हैं। वहीं हमारी दूसरी कैटेगरी आती है, दैट इज़ माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आप मान के चलिए 10K से लेकर 100K यानी 10,000 से लेकर करीब 1 लाख तक जिनके फॉलोवर्स हैं, अच्छी खासी रीच है। अब ये नेशन वाइड भी हो सकते हैं, सिटी वाइड भी हो सकते हैं। और ये ना वो बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि निश स्पेसिफिक हैं, यानी कोई पर्टिकुलर निश का ही ये कंटेंट बना रहे हैं, जैसे कि फिटनेस हो गया या ब्यूटी हो गया, इस तरह के, या टेक रिलेटेड हो गए, तो उन्हें हम कह सकते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर। माइक्रो इन्फ्लुएंसर नॉर्मली कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, काफी अच्छी आप इससे रीच निकाल सकते हो अगर उस पर्टिकुलर नीश का आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस है। सो दीज आर ऑल्सो, मैं कहूंगी आज अगर बिजनेसेस मल्टीपल तरह के इन्फ्लुएंसर्स को अगर टारगेट करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो अप्रोचेस मिलती हैं, सबसे ज्यादा जो कॉल्स मिलती हैं या क्लाइंट्स मिलते हैं, वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को सबसे ज्यादा मिलते हैं। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है, दैट इज योर मैक्रो इन्फ्लुएंसर। मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स आर समहाउ बिटवीन 100K यानी 1 लाख से लेकर 1 मिलियन के बीच में जिनके फॉलोवर्स होते हैं, राइट? सो इनकी रीच काफी वाइड होती है, इनको ऑडियंस भी इनके पास काफी सारी होती है। बट यहाँ पर एक चीज देखनी, जब भी हम इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड करते हैं या ढूंढते हैं, तो वी मेक श्योर ये चेक करना कि उनकी रीच एक्चुअल में कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि फॉलोवर्स खरीदे हुए हैं या कोई पुराने डेड फॉलोवर्स हैं उनके, या फिर बॉट फॉलोवर्स हैं। ये चीज भी मेक श्योर, एंड उसके बाद ही हम इनको अप्रोच करते हैं। ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर कोर्स में सीखने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की कुछ एग्जाम्पल की, सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज सिमरन चोपड़ा। शी इज एन फिटनेस हेल्थ रिलेटेड इन्फ्लुएंसर। इसके अलावा भी जो भी इस कैटेगरी के अंदर दैट पर्टिकुलर, जो मैंने 100K और 1 मिलियन फॉलोवर्स या फिर क्लोज टू दैट, वो सब मैक्रो इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हैं। उसी के साथ ही फिर होते हैं हमारे सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स। इनको हम मेगा इन्फ्लुएंसर्स भी बोल सकते हैं। ये वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके मल्टी मिलियंस में फॉलोवर्स होते हैं, लाइक मोर देन लेट्स से 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, समटाइम्स इन करोड्स, राइट? सो ये सारे हमारे सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स में आते हैं। इनकी कॉस्ट ऑफ कोर्स हाई होती है। मास अपील अगर आपको करनी है एक पूरे ऑल ओवर द नेशन, समटाइम्स वर्ल्ड वाइड ऑल्सो, आपको अगर अपनी रीच पहुंचानी है, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल बियर बाइसेप्स, दैट इज रणवीर लबादिया, कुशा कपिला। उसी के साथ ही जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं लाइक विराट कोहली, राइट? ये सारे भी हमारे मेगा इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स में आते हैं। दीज आर ऑफ कोर्स, इनकी कॉस्ट अगेन मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, तो अगेन मिलियंस में ही इनके साथ डील होती है। तो ऐसे में फॉर अ स्मॉल बिजनेस अफोर्डेबल नहीं होते, बट फॉर द बिग ब्रांड्स, फॉर द बिग कंपनीज जिनके पास उतना मार्केटिंग बजट है, स्पेशली द फंडेड कंपनीज, वो लोग इनको अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? सो अच्छा, बाय द वे, अगर WS क्यूब टेक एक इन्फ्लुएंसर होता या फिर इन्फ्लुएंसर है, तो वो कौन सी कैटेगरी में इनमें से आएगा? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? टेल मी, WS क्यूब टेक अगर एक इन्फ्लुएंसर है, एक पेज को अगर अपने इन्फ्लुएंसर की तरह अगर देखते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? अब यहाँ पर ये जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स की बात हो रही है, ये ऑन एन एवरेज हम ले सकते हैं यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, राइट? सो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसी के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इनको आखिर ढूंढना कैसे है, हाउ यू हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग, अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग वी फाइनलाइज आर कैटेगरी। सो मार्केट में देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, बट सबकी कैटेगरी अलग अलग है। कुछ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ जो है कॉमेडी जिनका पार्ट आ जाता है वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि फिटनेस वर्कआउट रिलेटेड जो है उनकी कैटेगरी है। तो अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रोडक्ट या सर्विस, आपको ये फिगर आउट करना है आपकी टारगेट ऑडियंस इनमें से किसके पास हो सकती है। ये सारी चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे। उसी के साथ ही कौन सा इन्फ्लुएंसर ऐसा है जो आपकी टारगेट ऑडियंस तक आपको पहुंचा सकता है। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बजट। आपका बजट क्या है? तो आप अपने बजट अकॉर्डिंग,
आपकी टारगेट ऑडियंस अकॉर्डिंग आप टारगेट करते हो या फिर आप रीच आउट करते हो अपने रिलेवेंट इन्फ्लुएंसर की तरफ। उसी के साथ ही देयर आर सम एजेंसीज जो कि हमारे लिए इन्फ्लुएंसर्स फाइंड आउट करती हैं, उनको रीच आउट करती हैं एंड हमारे लिए वो मार्केटिंग करती हैं। ऐसी भी कुछ एजेंसीज होती हैं, बट आई वुड रिकमेंड, आप ये चीज सीख रहे हो तो आप ये खुद इंडिविजुअली करो, राइट? अगर आपका कोई ब्रांड या बिजनेस है तो उसी के साथ ही उनको रीच आउट करना, उनसे कोटेशन लेना, उनके साथ नेगोशिएशन करना। अब ऐसे भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको कई बार पे नहीं किया जाता। ये ऑफ कोर्स नैनो इन्फ्लुएंसर्स जो हो गए, जिनके 1000 2000 फॉलोवर्स हैं, उनको आप पीआर पैकेज के बदले में दैट वी वांट टू सेंड यू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या दिस पर्टिकुलर सर्विस, या हम आपको इस हमारी ये जो सास टूल है, इसका हम आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं फ्री, और बदले में बस आप हमें प्रमोट कीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, आप रील्स बनाइए। तो इनको हम नैनो इन्फ्लुएंसर्स कई बार पीआर पैकेज के एक्सचेंज में भी आपके लिए मार्केटिंग करते हैं। बहुत रेयर होते हैं, बट यू शुड नो दैट हाउ टू रीच देम आउट। सो ये एक तरह से जीरो बजट है अगर आपका, तो आपके लिए ये चीज काम कर सकती है। बट इसके लिए बहुत जरूरी है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना, उनकी टारगेट ऑडियंस पहचानना, देन उनसे सही तरीके से नेगोशिएट करना, राइट? सो इवेंचुअली सही इन्फ्लुएंसर वही है जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस है जिसके पास, राइट? आपकी टारगेट ऑडियंस जिसको आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है, उसी के साथ ही आपके कैटेगरी का वो कंटेंट बना रहा है। अगर आप एक लेट्स से आप ऐसी कोई कंपनी है जो कि टेक बेस्ड कोई टूल बनाया, उसका सब्सक्रिप्शन यू वांट टू सेल, और आप किसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर रहे हो, मैं ये नहीं कहती कि 1-2 लोग तो डेफिनेटली होंगे उसकी टारगेट ऑडियंस में जो हो सकता है उस प्रोडक्ट को पहुंच जाए। लेकिन हमारा गेम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रीच मिले। तो इसके लिए टारगेट ऑडियंस और आपकी जो बजट है, उसका बैलेंस बना के ही हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। अब आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, राइट? बहुत ही ईज़ी लगता है कि सिर्फ़ एक इन्फ्लुएंसर को कॉन्टैक्ट करो, उनसे अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ के बारे में बात करो एंड फाइनली कोटेशन लेकर आप अपना काम चालू कर सकते हैं। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है, उतना एक्चुअल में है नहीं। सबसे ज़्यादा जो मेहनत की जाती है, वो की जाती है सही इन्फ्लुएंसर ढूँढने के लिए। क्या वो इन्फ्लुएंसर मेरे बिज़नेस, मेरे ब्रांड की ऑडियंस तक पहुँचा पाएगा मुझे, या फिर उसकी जो टारगेट ऑडियंस है, क्या वो मेरी टारगेट ऑडियंस से मैच करती है, या फिर जो इन्फ्लुएंसर हमने ढूँढा है, वो एक्चुअल में उसकी ग्रोथ जो दिख रही है, वो एक्चुअल में सही है, या फिर बहुत ही हैक करी हुई ग्रोथ है, या फिर मैं कहूँ फेक ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो वीडियो में आगे मूव करने से पहले एक और स्मॉल अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च्ड मार्केटिंग गीक्स, एक व्हाट्सएप चैनल जहां पर आपको मार्केटिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू हैक्स, आवर लेटेस्ट कैंपेन्स एंड मेनी मोर लाइक दिस। सो इफ यू आर समवन जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से परेशान हो चुका है, देन दिस इज योर वन स्टेप सॉल्यूशन। So you can get the link in the description and join our WhatsApp community Marketing Geeks. So आज के इस AI एरा में सिर्फ मार्केटर नहीं बल्कि आपको बनना है स्मार्ट मार्केटर। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आप इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढेंगे कैसे। तो इन्फ्लुएंसर ढूंढने के काफी सारे तरीके होते हैं, काफी सारे टूल्स होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करने का, और वो है एक मैनुअल मेथड, यानी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपको इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने हैं या इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पता करना है, आप उस प्लेटफॉर्म पर जाकर नॉर्मली रैंडमली रिसर्च करते हो। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट रिजल्ट आपको काफी अच्छे मिलते हैं। आगे मैं आपको काफी सारे टूल्स भी बताऊंगी, बट उन टूल्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट पहले मैनुअल मेथड देखते हैं। तो अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम इंस्टाग्राम का। सो इंस्टाग्राम पर सबसे पहले जाके आपको मैनुअल रिसर्च करनी है जो भी आपको इन्फ्लुएंसर चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आई लिव इन जोधपुर, एंड जोधपुर का अगर मुझे कोई लोकल व्लॉगर या फिर लोकल इन्फ्लुएंसर चाहिए जो कि मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर शो करवा पाए या प्रमोट कर सके, तो ऐसे में सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है कि आप जो लोकल जो अपने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आप टारगेट करो, अगर आप एक पर्टिकुलर सिटी या एरिया में खुद को प्रमोट करना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले मैं कीवर्ड डालूंगी
दैट इज़ जोधपुर, दैट इज़ माय सिटीज़ नेम। आप जो भी सिटी के बारे में ढूँढ रहे हैं, आप डायरेक्टली उसको टाइप कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर देखते हो कि अगर मैं जोधपुर की बात करूँ, सिर्फ़ जिनका यूज़र नेम में जोधपुर आया हुआ है, वो काफ़ी सारे यहाँ पर जो हैं आपको प्लेटफ़ॉर्म्स मिल जाते हैं। जैसे कि ये एक अकाउंट है जिस पर 35.8 के फॉलोवर्स हैं। ये एक अकाउंट है जिस पर मोर देन 6 लाख फॉलोवर्स हैं। सो अब अकॉर्डिंग टू योर नीड आप अपना मैक्रो, माइक्रो, नैनो फॉलोवर जिसको अभी आप चूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे कि ये हमें एक मैक्रो फॉलोवर है ये हमारा, लेकिन इसके साथ में हम इसका एंगेजमेंट वगैरह भी चेक करेंगे, वो मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊँगी कि कैसे वो कैलकुलेट हम करते हैं। सो जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक है? तो पहला तरीका हो गया डायरेक्ट आपने कीवर्ड डाला, आपको अकाउंट्स आए, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है हैशटैग का, ठीक है? तो आप यहाँ पर सिंपली हैशटैग लगाओगे और हैशटैग लगाने के बाद आप इस तरह से जोधपुर या फिर लेट्स से जोधपुर व्लॉग ऐसा करके कुछ टाइप करोगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो हैं इस तरह से पोस्ट मिल जाएँगे। जैसे मैं ये पहले को सिलेक्ट करती हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए ऐसा कोई पोस्ट या फिर ऐसी कोई रील जिस पर काफ़ी सारे जो हैं लाइक्स हैं या फिर व्यूज़ आए हुए हैं। तो जैसे मैं ये एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ पोस्टेड रिलेटेड टू जोधपुर बट इज़ शी फ्रॉम जोधपुर और वुड शी बी एबल टू प्रमोट my products in Jodhpur like that particular city. So no, I don't think because this is a travel kind of thing. So उसमें हम नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर और इस तरह से अगर आप सर्च करते हो, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे, ठीक है? सो जोधपुर व्लॉग में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो डायरेक्टली हम जाके अपना सिटी का हैशटैग ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद में वी विल सर्च आउट कि जिस पर बहुत अच्छे लाइक्स आए हुए हैं, व्यूज़ आए हुए हैं, हम उनको क्या करेंगे, टैप करेंगे। अब इस तरह से या फिर आप जोधपुरी भी टाइप कर सकते हो सो दैट एवरीबॉडी आई कैन सी द पोस्ट स्पेशली फ्रॉम द पीपल हु आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। सो इस तरह से आप क्लिक करके देख सकते हो। याद रखना बिजनेस पर्सन्स को आप नहीं कांटेक्ट करोगे यानी बिजनेसेस को, बट आप नॉर्मल जो पर्सन्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनको करोगे। तो देखिए यहाँ पर आई गॉट दिस मॉडल, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर इस तरह का आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो दैट व्हाट इज योर टारगेट लोकेशन, आपको पता चल जाएगा एक, ठीक है। सो ये पहला तरीका है जिससे आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ सकते हो। और ये चीज सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही नहीं बल्कि आप अगर लिंक्डइन पर भी ये चीज ट्राई करते हो तो सेम चीज आपको अप्रोच मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना कोई प्रोडक्ट जो है प्रमोट करना है, जैसे कि मुझे लेट्स से फाइनेंस के अंदर मुझे कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया है, राइट? सो आप कोई डायरेक्टली आप यहाँ पर जाइए एंड यू सर्च अबाउट द पीपल दैट आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लो फाइनेंस टाइप किया, मैं यहाँ पर पीपल में गई एंड फिल्टर्स के अंदर भी जाकर आप यहाँ पर इंडस्ट्री का एक ऑप्शन आता है, तो इंडस्ट्री में जाकर आप फाइनेंशियल सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उस केस में जब आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए या फिर ऐसे पर्सन को कांटेक्ट करना है जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि दिस पर्सन ही हैज लाइक 6K फॉलोवर्स, 6K फॉलोवर्स इज गुड अमाउंट इन गुड क्वांटिटी इन व्हेन वी टॉक अबाउट द लिंक्डइन। उसी तरह से सेम चीज आप कर सकते हो फेसबुक पर फॉर द कीवर्ड रिसर्च या हैशटैग रिसर्च, एंड सेम चीज हम पिंटरेस्ट पर सर्च कर सकते हैं कि हम वो इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ पाए जो कि हमारे टारगेट ऑडियंस को सेट होती है, ठीक है। ये है एक मैनुअल तरीका टू फाइंड आउट योर राइट इन्फ्लुएंसर, ठीक है। इसी के साथ में देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स जहां पर आप इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ सकते हो, डायरेक्टली उनके नंबर, उनका कांटेक्ट डिटेल ले सकते हो, उनकी आप एंगेजमेंट रेट देख सकते हो, उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट वहां पर कर सकते हो और उनको ट्रैक भी कर सकते हो। सो वैसे तो मार्केट में काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं जहां से आप इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ सकते हो, बट सम ऑफ द पॉपुलर आर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अपफ्लुएंस जो है वो एक ऐसा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर नॉट जस्ट नेशनल बल्कि आप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इन्फ्लुएंस जो है वो वैसे तो प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है बट दिस इज 100% पेड प्लेटफॉर्म। सो इसके लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एंड इसका डेमो आप बुक करा सकते हैं। बट देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, अपफ्लुएंस जैसे बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है बट अगेन देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म जो कि आपको फ्री में इन्फ्लुएंसर ढूंढ सकते हैं।
वन ऑफ देम इज कोरस। कोरस काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आप यहाँ पर फ्री में काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इट्स लाइक मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो इट्स लाइक अ शॉपिंग ऐप फॉर इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है? तो यहाँ पर जल्दी से लॉगिन या आप साइन अप कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। सो आई विल जस्ट लॉगिन यूजिंग माय जीमेल आईडी, ओके? अब यहाँ पर आप बहुत ही इज़िली यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को सर्च कर सकते हो। यू कैन सर्च यूजिंग द कीवर्ड, यू कैन सर्च यूजिंग द नेम और फिर बाद में आप उनकी फ़िल्टरिंग कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, तो आप यहाँ पे ब्यूटी सजेस्ट क्लिक करोगे एंड यू विल सर्च और सर्च जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको पूरी इस तरह से एक लिस्ट आ जाएगी और इस लिस्ट में आप फ़िल्टर्स भी लगा सकते हो। आप फॉलोवर्स की एक स्ट्रेंथ लगा सकते हो, यहाँ पर इवन आप सर्च भी कर सकते हो नैनो, माइक्रो, मैक्रो आपको कैसे चाहिए, ए लिस्टर्स चाहिए। तो मैं जैसे अगर नैनो फ़िल्टर्स की वो लगाती हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ नैनो जो हैं इन्फ्लुएंसर्स आ जाएँगे। आप इनके फॉलोवर्स देख सकते हो, इनके लाइक्स देख सकते हो, एवरेज रील व्यूज़ देख सकते हो और यहाँ पर इनका एंगेजमेंट रेट भी देख सकते हो एज़ वेल एज़ देयर लोकेशन, ठीक है? लोकेशन भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपनी सिटी को एक बार सर्च कर लेती हूँ। आप चाहो तो पूरा ऑल ओवर द इंडिया या कोई पर्टिकुलर स्टेट भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी लाइक दैट। ऑलराइट? सो दैट्स हाउ यू कैन सर्च द इन्फ्लुएंसर्स हियर। इस पर्टिकुलर टूल के बारे में, कोरस के बारे में हम अपने पूरे कोर्स में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। उसी के साथ ही एक और प्लेटफ़ॉर्म है दैट इज़ वन इम्प्रेशन। वन इम्प्रेशन भी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि 100% पेड है, लेकिन ये टूल को भी कभी अगर आप किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो या आपको बल्क में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए, सो आप इसका प्लेटफ़ॉर्म का जो है पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूल है। बड़ी ब्रांड्स जो हैं जितनी भी जैसे मामाअर्थ हो गया, प्लम हो गया, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो इस टूल को यूज़ करते हैं। उसी के साथ ही एक और ऐसा टूल है जिसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो दैट इज़ socialblade.com। socialblade.com पर जाकर आप यहाँ पर डायरेक्टली ढूँढ नहीं सकते एक कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर, बट अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपके माइंड में है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डब्ल्यूएस क्यूबटिक जो एक क्रिएटर है, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सबके अकाउंट्स देख सकते हो। तो जैसे मैं डब्ल्यूएस क्यूबटिक सर्च करती हूँ, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। सब्सक्राइबर्स, टोटल व्यूज़, वीडियोज़, क्रिएटेड ऑन, ठीक है? उसके साथ में कैटेगरीज़, रैंकिंग, ओवरऑल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्सक्राइबर्स, ऑन एन एवरेज अर्निंग, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाती हैं। तो एक तरह से मैं इसको इन्फ्लुएंसर फाइंडर टूल तो नहीं बोलूँगी, बट इन्फ्लुएंसर एनालिसिस टूल की तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको कोई टूल यूज़ नहीं करना, तो आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जहाँ भी आपको इन्फ्लुएंसर चाहिए मैनुअली ढूँढो, जो समझ में आते हैं 4-5 लिस्ट बना लो एंड सोशल प्लेट पर जाकर उनकी रिसर्च कर सकते हो थोड़ी-सी, ठीक है? अब थोड़ी-सी बात करते हैं कि आखिर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कोई भी इन्फ्लुएंसर फेक फॉलोवर्स तो नहीं है, फेक ग्रोथ तो नहीं है, तो उसको थोड़ा समझते हैं। अब देखो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एंगेजमेंट रेट। देखो फॉलोवर्स फेक हो सकते हैं, फॉलोवर्स फेक खरीदे जा सकते हैं, बॉट फॉलोवर्स हो सकते हैं, लेकिन एंगेजमेंट फेक ठीक है, आप थोड़ी बहुत एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो बट अल्टीमेटली जो आपके हर एक वीडियो पर एंगेजमेंट हो गई या फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंगेजमेंट रेट को फेक करना बहुत-बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनिशियली 4-5 फॉलोवर्स, 4-5 व्यूज़, वॉच टाइम वगैरह हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो एंगेजमेंट रेट वैसे तो हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको अलग-अलग एंगेजमेंट रेट मिलती है, बट एक जो इसका ऑन एन एवरेज फॉर्मूला होता है, वो होता है लाइक्स एंड कमेंट्स को आप ऐड करोगे, डिवाइड करोगे फॉलोवर्स से एंड मल्टीप्लाई करोगे 100 से। यानी बेसिकली अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, फॉलोवर्स के कंपैरिजन में कितने लाइक्स एंड कमेंट्स आ रहे हैं। लाइक्स एंड कमेंट्स या फिर शेयर्स भी ले सकते हो इंस्टाग्राम के केस में। लाइक, कमेंट्स प्लस शेयर्स डिवाइडेड बाय फॉलोवर्स यानी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये टोटल जो है एक कंपैरिजन आ गया कि फॉलोवर के कंपैरिजन में एंगेजमेंट रेट कितनी है। नॉर्मली एंगेजमेंट रेट जो है फॉर अ नैनो इन्फ्लुएंसर एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर, एंगेजमेंट रेट 10% के आसपास होनी चाहिए। 10% से ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा वो इन्फ्लुएंसर है, बट 10% तो मान के चलिए इतनी तो नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर में होनी चाहिए। तो ये आप एक रेशियो निकाल सकते हो। उसी के साथ ही आप ऑडियंस इनसाइट माँग सकते हो। जब भी आपने कोई इन्फ्लुएंसर फाइनलाइज़ किया है,
आप अपने इन्फ्लुएंसर को जिससे भी आप कांटेक्ट कर रहे हो, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कांटेक्ट देम एंड आस्क देम फॉर देयर ऑडियंस इनसाइट्स कि उनका जो ऑडियंस इनसाइट है वो कैसा है, उसमें लोकेशन कहाँ की है, उनका एज ग्रुप आ जाएगा। तो एंड दे आर हैप्पी टू शेयर दैट, ये उनके पार्ट होता है, ऑफ कोर्स उनके जो बिजनेस डिस्कशंस होते हैं उनका पार्ट होता है। सो दे कैन शेयर यू देयर ऑडियंस इनसाइट, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर है, क्या इसके पास मेरी टारगेट ऑडियंस है या नहीं है, आपको एक समझ में आइडिया लग जाता है। उसी के साथ ही आपको फोकस करना है उनकी कंटेंट क्वालिटी पर। एक्चुअल में जो कमेंट्स आ रहे हैं मैनुअल जाके रीड करो कि कौन है वो जो कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो जितने भी 10 15 20 कमेंट्स आ रहे हैं वो सारे सिमिलर अकाउंट से आ रहे हैं, मतलब टोटल जैसे 10 15 अकाउंट है उन्हीं से ही कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो फैब्रिकेटेड है। तो आपको मेक श्योर करना है कि मैनुअली जाके भी आप उन इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट्स पढ़ो, ऑन एन एवरेज एक निकालो। बट इसके लिए ये जो टूल्स हैं, जैसे मैंने कॉर्डर्स का एग्जांपल दिया, यहाँ पर आपको एंगेजमेंट रेट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको हर एक इन्फ्लुएंसर के आगे उसका एंगेजमेंट रेट लिखा हुआ आ जाता है। और एक और ये टूल है जिसका नाम है हाइप ऑडिटर। हाइप ऑडिटर पर भी जाकर आप अपने जो भी क्रिएटर से आप बात करना चाहते हो उसको जैसे सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर WS क्यूब टेक को जैसे एक बार सर्च करती हूँ, जस्ट फॉर द एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं WS क्यूब टेक का यूट्यूब चैनल ऐसे यहाँ पर मैंने ऐड किया, सर्च किया, तो यहाँ पर इसका एंगेजमेंट रेट आ रहा है, शॉर्ट्स एंगेजमेंट रेट आ रहा है, वीडियो एवरेज व्यूज आ रहा है। तो इसमें ये भी आपको बता देगा कि अच्छा है या नहीं है, एस्टिमेटेड रीच इसकी कैसी है। और उसी के साथ में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि क्रेडिबिलिटी इसकी कैसी है, लोकेशन कैसी है, सब्सक्राइबर ग्रोथ कैसी है। उसके लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रेडिट्स मिल जाते हैं। और उसी के साथ साथ ये एक प्रीमियम टूल है, कुछ आप इसका 15-20 दिन का फ्री ट्रायल होता है एंड यू कैन यूटिलाइज दिस टूल। इसकी भी हम डिटेल में इस कोर्स में बात करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को तो हम समझ चुके हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज, जो भी इन्फ्लुएंसर को आप टारगेट कर रहे हो, क्या वो इन्फ्लुएंसर आपकी टारगेट ऑडियंस से मैच करता है, यानी उसके फॉलोवर्स जो हैं, उसकी जो रीच है, क्या वो आपके टारगेट ऑडियंस से मैच करती है। उसी के साथ ही उसका जो नीश है, क्या वो आपकी ऑडियंस के साथ मैच करेगा, आपके प्रोडक्ट के साथ, सर्विस के साथ मैच करेगा, या फिर जो वो क्रिएटर है उसके कहीं फेक फॉलोवर्स तो नहीं है, फेक ग्रोथ तो नहीं है। अब ये सारी चीजें मैनुअली चेक करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन फॉरगेट अबाउट चेक करना, जब हम इन्फ्लुएंसर ढूंढते भी हैं तो मैनुअली काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे में देयर आर सम टूल्स जो कि ये सारा काम बहुत ही आसान कर देते हैं आपके लिए। इन टूल्स को आप यूज कर सकते हो फ्री में, और इन्फ्लुएंसर ढूंढने से लेकर फाइनली इन्फ्लुएंसर का ROI ट्रैक करना, कितना हमें उनसे रिजल्ट मिल रहा है, कैसा रिजल्ट मिल रहा है, ये सारी चीजें आप इन टूल्स को यूज करके कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्ड अबाउट दीज अमेजिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स। और सिर्फ एक टूल नहीं, हम यहाँ पर 2 टूल्स को समझने वाले हैं, और ये दोनों टूल्स में आपको काफी सारे फ्री ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो दीज आर प्रीमियम टूल्स, बट फ्री में भी अगर आप इसको यूज करते हो तो काफी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो अगर आप AI एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग दोनों में इंटरेस्ट रखते हो तो आई नीड 20 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड चलाना या रेगुलर पोस्ट करने तक लिमिटेड नहीं रह गया है। AI ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग का। और WS क्यूब टेक का डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि अब हो चुका है AI पावर्ड, ये प्रोग्राम आपको सिखाता है कि एग्जैक्टली कैसे आप AI टूल्स लाइक ChatGPT, Midjourney, Gemini एंड मेनी मोर लाइक दिस को यूज करके अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। 20+ एडवांस्ड मॉड्यूल्स, लाइव प्रोजेक्ट्स लाइक नायका, Zomato, D2C ग्रोथ लैब्स, उसी के साथ साथ लाइव केस स्टडीज लाइक स्विगी, ब्लिंकिट, उसी के साथ साथ फुल करियर असिस्टेंस टिल प्लेसमेंट। मतलब एक ही प्रोग्राम में लर्निंग, प्रोजेक्ट्स एज वेल एज करियर ग्रोथ, आपको सभी कुछ मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चेक आउट द सिलेबस एंड रजिस्टर योरसेल्फ नाउ बिकॉज़ सीट्स आर लिमिटेड। सबसे पहला जो टूल हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कोरस। न्यू टूल है, इंडियन टूल है, राइट, एंड फ्री टूल है। काफी सारे ऑप्शंस आपको इसके फ्री वर्जन में मिल जाते हैं। वैसे तो प्रीमियम टूल है, यानी प्रीमियम इसका प्रो वर्जन भी है, लेकिन आप अगर नहीं भी उसको परचेज करते तो भी यू कैन यूटिलाइज इट टू इट्स मैक्स टू एस योर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गेम। तो चलिए सबसे पहले इस टूल की बात करते हैं।
देखिए सबसे पहला जो टूल है दैट इज कोरस। कोरस इन एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल। इट इज again as written here that it is a marketing tool that gives you insights from planning to the performance, right? So even before signing up you can explore it, but first we will log in or sign up. It is extremely easy to sign up here. You just need an email id, एक email id आपको चाहिए, और जब आप इसको साइन अप कर लेते हो, once you have set your account, आप यहाँ पर डायरेक्टली जाकर लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन करने के लिए यू कैन यूज जीमेल आईडी, यू कैन यूज योर मेल, और जब एक बार आप साइन अप कर देते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालकर आप अपना साइन अप कर दीजिए। साइन अप करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से आपको ये डैशबोर्ड यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर एक मैनुअल मोड है, यहाँ पर एक एआई मोड है, ठीक है। तो एआई मोड भी एक बहुत अच्छा फीचर है। थोड़ा सा पहले इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि इसका प्राइसिंग कैसा है, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे, ठीक है। तो अभी दिस इज माय फ्री प्लान। फ्री प्लान में आपको अराउंड 10 सर्चेस मिलती हैं, ठीक है। एंड अभी 1 मंथ में आपको 10 सर्चेस मतलब 10 इन्फ्लुएंसर्स तक आप बात कर सकते हो। उसी के साथ ही आप इनसाइट स्वीट भी ले सकते हो, उसके लिए आपको एक्सेस लेना पड़ता है, और इसके लिए देयर इज नो प्राइसिंग प्लान, यू हैव टू टॉक टू देम, ठीक है। आपको इनसे बात करनी पड़ती है, यू हैव टू चैट विद देम सो दैट यू कैन गेट मोर क्रेडिट्स, राइट। सो क्रेडिट बेस्ड ये ज्यादा टूल है, यू हैव टू परचेज योर क्रेडिट्स। अभी चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये टूल काम कैसे करता है। तो जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया दैट आई वांट एन इन्फ्लुएंसर जिससे मैं अपना ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केटिंग, जो मेरा मेकअप प्रोडक्ट है उसको मैं प्रमोट करवा पाऊँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर पहला तरीका है मैनुअल, दूसरा तरीका है एआई मोड। एआई मोड में आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अपना स्पेंडिंग लिमिट, अपना टारगेट एरिया, वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। मेंशन करने के बाद में वो आपके लिए जो सही इन्फ्लुएंसर्स हैं वो निकाल के दे देगा। लेकिन जो एआई मोड है वो उसकी पेड वर्जन में ही अवेलेबल है, तो हम मैनुअल मोड ट्राई करेंगे जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है कि आपको पहले चूज क्या करना है, यानी यू वांट इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर चाहिए, यूट्यूब के चाहिए, ट्विटर के चाहिए, फेसबुक के चाहिए। अभी यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। आपको अगर इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना है इंस्टाग्राम कीजिए, यूट्यूब करना है यूट्यूब सेलेक्ट कीजिए, फेसबुक, ट्विटर आप यहाँ पर कर सकते हो। नाउ ईदर यू कैन टाइप द डायरेक्ट ब्रांड नेम, आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर का नाम टाइप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली कैटेगरी टाइप कर सकते हो, या कोई भी रैंडम कीवर्ड या हैशटैग भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्यूटी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं ब्यूटी यहाँ पे टाइप करूंगी, देखो कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगा। या फिर यहाँ पर एक क्यूरेटेड लिस्ट भी है दैट इज टॉप ब्यूटी इन्फ्लुएंसर इन इंस्टाग्राम। उसी के साथ ही हम हैशटैग भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, ऐसे भी आप टाइप कर सकते हैं। एंड व्हेन यू विल सर्च अबाउट इट, तो इस हैशटैग को जिसने भी अपने पोस्ट में, बायो में यूज किया होगा, वो हमें यूजर्स आ जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज जा रही हूँ, तो मैंने ब्यूटी यहाँ पर जैसे टाइप किया, एंड इफ आई जस्ट सर्च अबाउट इट, तो यहाँ पर देखो सजेशन आ गया, और ब्यूटी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। आप एक साथ मल्टीपल कैटेगरीज भी डाल सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूटी, और एज वेल एज आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नेम भी डाल सकते हो, जैसे आप यहाँ पर इंडिया डाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा, तो कोई भी पर्सन जिसने इंडिया वर्ड यूज किया है अपने पोस्ट में, अपने हैशटैग्स में, अपने बायो में, तो आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पर ब्यूटी टाइप कर रही हूँ, एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन सर्च। जब आप सर्च करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे एक डिटेल्ड लिस्ट आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये कोरस स्कोर आ रहा है। कोरस स्कोर बेसिकली आपका 10 में से रेटिंग है, ठीक है। आउट ऑफ 10 कितने इनको आप रैंकिंग देंगे, ठीक है। अब ये तो देखो, ये तो बहुत बड़े प्लेयर्स हो गए ऑफ कोर्स। सो अब यहाँ पर टेंशन मत लो, टोटल हमें 48,000 प्रोफाइल्स मिली है, बट यहाँ पर आप अपने फॉलोवर्स का साइज यहाँ पर चेक कर सकते हो। वन ऑफ देम इज नैनो, जो उसके मतलब 1K से 10K फॉलोवर्स हैं। माइक्रो फॉलोवर्स नॉर्मली हमारे वो होते हैं जो 10K टू 100K के बीच में होते हैं। देन वी हैव द मैक्रो फॉलोवर्स जो कि हमारे 100K टू 500K, मेगा फॉलोवर्स 500K टू 1 मिलियन, एंड ए लिस्टर्स जिसमें मोस्टली आपके सेलिब्रिटीज आते हैं, दोज आर 1 मिलियन प्लस फॉलोवर्स वाले हमारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए। अब याद रखना ये जो कैटेगरीज हैं ये हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो क्लोज टू आप मान के चलिए नंबर, बट हर प्लेटफॉर्म इसको अलग तरीके से कैलकुलेट करता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप सीधा आप अपने यहाँ पर मैक्स फॉलोवर्स या मिनिमम फॉलोवर्स डाल सकते हो। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं माइक्रो फॉलोवर्स चूज करती हूँ, अगर मुझे माइक्रो फॉलोवर्स चाहिए तो, एंड यू विल क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है।
अब आप यहाँ पर देखते हो अराउंड 26,000 प्रोफाइल आपको मिली है और हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसी के साथ साथ लोकेशन, अब लोकेशन में आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो या पर्टिकुलर लेट्स से सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलती हूँ कि मुझे दिल्ली के अंदर, मतलब मेरी लोकेशन है दिल्ली एंड दिल्ली के अंदर दिल्ली वाले मेरे को जो है इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। ठीक है, दिल्ली या फिर मेट्रो सिटीज आपको सारी चाहिए, तो आप दिल्ली, मुंबई, जो भी मेट्रो सिटीज हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, ये आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन जस्ट अप्लाई द फिल्टर्स। जब आप फिल्टर्स अप्लाई करते हो तो ये देखिए अगेन आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई, मतलब कम हो गए आपके प्रोफाइल, दैट इज क्लोज टू 7,000। एंड उसी के साथ में और भी आप कर सकते हो, जैसे जेंडर आप हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ मेल इन्फ्लुएंसर्स चाहिए तो वो भी आप चूज कर सकते हो। अराउंड देखो 1,000 प्रोफाइल्स आ गए। आपको सिर्फ फीमेल इन्फ्लुएंसर चाहिए तो वो भी आप चूज कर सकते हो यहाँ से। उसी के साथ ही और भी कई सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है। कैटेगरी तो हमने सेलेक्ट कर ली, उनके कैप्शन कीवर्ड्स, उनके बायो कीवर्ड्स इस तरह से मिल जाते हैं। ऐसे यूजर जो कि फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं, कमेंट रेडी क्रिएटर्स, बार्टर रेडी क्रिएटर्स। अब देखो मान लो अगर आपको ऐसे क्रिएटर्स चाहिए जो कि बार्टर के लिए रेडी हैं, बार्टर के लिए रेडी का मतलब होता है ऐसे क्रिएटर्स जिनको मनी नहीं चाहिए बट दे आर ओके अगर आप उनको प्रोडक्ट्स भेजो और उसके बदले में वो आपका प्रमोशन कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं बार्टर रेडी क्रिएटर्स। सो दैट इज द ग्रेट थिंग कि यहाँ पर आपको काफी सारे जो है इस तरह के फीचर्स मिल जाते हैं। Then we have some basic features, some location, some gender, followers, score आपको करना है। ऐसे यूजर जो कि इंस्टाग्राम वेरीफाइड जिनके पास अकाउंट है, मतलब कितना डिटेल में आप सोचो यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो। तो ये वाले जो ऑल फिल्टर्स में जो आपको फिल्टर्स मिलते हैं, ये सारे फिल्टर्स पेड हैं, लेकिन यहाँ जो ऊपर आपको फिल्टर्स मिल रहे हैं वो सारे आपके क्या है, फ्री हैं। ठीक है, तो अगेन ये जो इसका जो पेड वर्जन है, हो सकता है ये फ्यूचर में कोई पैकेज वगैरह निकाल दें या कोई फ्री ट्रायल वगैरह निकाल दें, बट इसके लिए डेमो के लिए इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, देन दे वुड बी एबल टू कांटेक्ट यू। तो यहाँ पर स्टिल हमारे पास इंस्टाग्राम पर जो लाखों प्रोफाइल्स हैं, उनमें से भी हमारे पास 4,000 5,000 के आसपास हमारे पास प्रोफाइल आ गई हैं जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। मैं एक काम करती हूँ, कोरस स्कोर भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, जिनका 5 to 8 के बीच में है वो भी मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और उसी के साथ ही फॉलोवर बेसिस पर आप इनको क्या कर सकते हो, इस तरह से सॉर्टिंग भी आप इनकी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कोरस स्कोर आ रहा है, उसी के साथ ही आप एंगेजमेंट रेट से भी इनकी सॉर्टिंग कर सकते हो कि जिसका सबसे ज्यादा एंगेजमेंट रेट है वो सबसे ऊपर आ जाए। लेकिन आपको ये भी मेक श्योर करना है कि साथ साथ में एवरेज लाइक्स, फॉलोवर्स, ये सारी चीजें भी देखनी है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो दिस पर्टिकुलर पर्सन, she has chorus score of 7.29, she has 26.3k followers, around 14.2k average likes, और average real views is 447k। फॉलोवर्स भले ही बहुत ज्यादा कम है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि एवरेज रील व्यूज एंड लाइक्स बहुत अच्छे हैं, और लोकेशन दिल्ली है। सो दिस मेक्स अ परफेक्ट फॉलोवर फॉर मी। आप इनको चाहो तो एड टू लिस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका क्या होगा, एक तरह से लिस्ट बनती जाएगी, बाद में आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एड टू लिस्ट में कर देती हूँ, और टू अ न्यू प्लान यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो पहली मेरी लिस्ट है, इसका मैं नाम भी चेंज कर दूंगी इस तरह से। लेट्स से ये मेरा एडिट लिस्ट डिटेल, तो सबसे पहले नाम चेंज कर देते हैं। तो जो भी है मैं अपना नाम डाल देती हूँ, जैसे कि हरमीट्स ब्यूटी कैंपेन। ठीक है, ट्राई करते हैं। इंस्टाग्राम चूज अ प्लेटफॉर्म एंड लाइक दैट, कलर वगैरह आप चूज कर लो अपने अकॉर्डिंग, अपडेट कर दीजिए इसे। तो ये देखो यहाँ पर लिस्ट बन गई। अब जो जो मुझे समझ आ रहा है मैं उसको क्या करूंगी, यहाँ पर ऐड करती जाऊंगी। दिस इज ऑल्सो गुड। देखो 14.33 जो है दैट इज देयर एंगेजमेंट रेट। एंगेजमेंट रेट ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दैट हाउ डज इट गेट कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंगेजमेंट रेट के बेसिस पर आप इनको चूज कर सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट देम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज का ऑप्शन आपको मिलता है, ब्यूटी एंड फैशन भी है यहाँ पर, ये सिर्फ ब्यूटी कैटेगरी है। तो ऐसे आप मल्टीपल जो है इन्फ्लुएंसर्स को यू कैन जस्ट फिल्टर आउट। इट्स लाइक शॉपिंग फॉर द इन्फ्लुएंसर्स। एंड ऑल्सो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, सो यू कैन ऑल्सो लिस्ट योर सेल्फ ऑन दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स। चाहे आपके 1,000 भी फॉलोवर्स हैं तो भी आप इनको रीच आउट कर सकते हो, मतलब यहाँ पर आप खुद को लिस्ट कर सकते हो सो दैट पीपल कैन रीच आउट यू।
ठीक है, सो यहाँ पर यू कैन सी देयर आर सम प्रोफाइल जो भी आपको सही लग रही है उनको आप लिस्ट में ऐड करो, ऐड टू लिस्ट, और इसमें हम कर देंगे, ऐसे हम मल्टीपल लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो जो जो आपको समझ में आ रहा है जस्ट क्लिक ऑन ऐड टू लिस्ट एंड जस्ट कीप एडिंग टू योर लिस्ट। वंस यू हैव क्रिएटेड योर लिस्ट, आप इस लिस्ट पर जाओगे और ये देखो इस तरह से आपको लिस्ट मिल जाएगी एंड यहाँ से आप अपने जो इन्फ्लुएंसर है उस तक पहुंच सकते हो। अब यहाँ पर इस इन्फ्लुएंसर को सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसकी और डिटेल्स देख सकते हो, जैसे कि जब आप इनकी प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो एक अलग से एक विंडो ओपन हो जाती है और ये देखो इनके बारे में पूरा इनका बायो, इनका लोकेशन, इंडस्ट्री, उसी के साथ में अदर कोई कैटेगरी है तो वो आ जाती है, किस किस प्लेटफॉर्म पे ये है। तो बेसिकली अभी शी इज ओनली ऑन द इंस्टाग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हो कंटेंट कैटेगरीज, ब्रांड मेंशंस, मतलब जहां जहां इनको मेंशन किया गया है या फिर एक तरह से किस किस ब्रांड ने इनको मेंशन किया है वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा जो है तरीका है टू फिगर आउट कि एक इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं फेक तो नहीं है। ठीक है, कंटेंट बारे में बात करते हो, कंटेंट कैटेगरीज आ जाती है, भाई किस तरह का कंटेंट एंड ऑल बनाती हैं, ब्रांड्स रिलेटेड यहाँ पर मेंशंस आ गए। उसी के साथ ही अगर और कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है तो वो भी यहाँ पर आ जाता है, जैसे यहाँ पर इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ रहा है, फॉलोअर्स, एंगेजमेंट रेट, एस्टिमेटेड रीच एंड टॉप 5% में कॉरस स्कोर के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी में शी कम्स ऑन टॉप 5%। हाईली एंगेजिंग ऑडियंस है, हाई रील व्यूअरशिप है एज कंपेयर टू देयर फॉलोअर्स, लो एबिलिटी टू ड्राइव कमेंट्स, कमेंट्स कंपैरेटिवली कम है बट स्टिल इट इज गुड, 0.65 कमेंट्स पर 100 लाइक्स इज रियली गुड, नॉट बैड। हाई फॉलोवर ग्रोथ है, 1.9% इन लास्ट 30 डेज इंक्रीज हुआ है। हेल्थी पेस है, मतलब 7 पोस्ट एवरी 30 डेज, दैट इज अ हेल्थी पेस। अगर इससे ज्यादा होता है तो उसको हम रश्ड बोलते हैं काफी ज्यादा। और इंडियन फॉलोवर बेस ज्यादा है इनका, 83% के आसपास जो इनका फॉलोवर बेस है दैट इज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, एंड यहाँ पर आप इनके एंगेजमेंट व्यूज देख सकते हो, लाइक्स कमेंट रेशो देख सकते हो, रील्स व्यूज टू फॉलोअर्स, दैट इज रियली गुड, मतलब काफी अच्छा है यहाँ पर, शी हैज डन रियली गुड जॉब। ओके, अगेन द कंटेंट परफॉर्मेंस बेंचमार्क एंड ऑल्सो द एंगेजमेंट यहाँ पर पोस्ट वाइज इनका आ रहा है। ठीक है, कितना पोस्ट आया है और उसी के साथ साथ पेड पार्टनरशिप्स अगर की हैं तो उस पर कितनी रील्स बनी है, उन पर एवरेज व्यूज, एवरेज लाइक्स कितने आए हैं, हैशटैग्स फ्रिक्वेंटली कौन से इन्होंने यूज किए हैं, उसी के साथ ही इनका जो मोस्ट व्यूड कंटेंट है वो सारी चीजें भी आ रही हैं। उसी के साथ ही रीसेंट पोस्ट, ब्रांड पोस्ट जो इन्होंने ब्रांड के साथ किया है वो देखो यहाँ पर भी आ रहा है, जैसे ये कुशाल फैशन ज्वेलरी, उसी के साथ ही यहाँ पर एक और ब्रांड के साथ इन्होंने बात की, उसके साथ वेक फिट को कंपनी के साथ इन्होंने इंटरेक्शन किया, जीवन साथी रिलेटेड है ना। सो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे इन्होंने ब्रांड पोस्ट भी किए हैं। नाउ again I'm not saying that whether she will fit into your budget or not, but you can directly get her contact and talk to her, you can directly message her, you can also compare it between two influencer, that is the greatest thing I think, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फीचर एक्चुअल में। तो कंपेयर पर हम क्लिक करेंगे, बट कंपेयर जो है अगेन हमारे पेड वर्जन में अवेलेबल है। सो बट माय पॉइंट इज एक्सट्रीमली क्लियर, अगर आपको लगता है पेड वर्जन आपको कभी लेना चाहिए तो आप लीजिए, अदरवाइज फ्री में भी आप काफी अच्छा जो है काम कर सकते हो फॉर अ स्मॉल कंपनी, फॉर अ मीडियम कंपनी, और इफ यू आर वर्किंग फॉर 1 or 2 क्लाइंट्स तो आई थिंक फ्री वर्जन में भी आपको काफी अच्छे जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो देखो, और बताओ क्या चाहिए आपको, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन हेयर, ग्रोथ, योर इवन यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ, इसके लिए भी आपको पेड वर्जन चाहिए, बट सिंपली आप इसको इस तरह से यू कैन चेक आउट। ठीक है, वैसे पीडीएफ डाउनलोड करने का एक तरीका होता है, मतलब डायरेक्टली अगर आपको चाहिए तो आप फंक्शन पे क्लिक करके यू कैन डायरेक्ट प्रेस Ctrl+P ऑन योर डेस्कटॉप on your this device and you can see this profile will get downloaded, और यहाँ पर ये देखो ये प्रिंट हो गया, एंड प्रिंट करके हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो वीडियो में आगे मूव करने से पहले एक और स्मॉल अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च्ड मार्केटिंग गीक्स, एक व्हाट्सएप चैनल जहां पर आपको मार्केटिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू हैक्स, आवर लेटेस्ट कैंपेन्स एंड मेनी मोर लाइक दिस। सो इफ यू आर समवन जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से परेशान हो चुका है, देन दिस इज योर वन स्टेप सोल्यूशन। So you can get the link in the description and join our WhatsApp community, Marketing Geeks.
ठीक है, तो ये देखिए ऐसे पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाएगा, बट हाँ, अगर आपको किसी को डेटा ये शेयर करना है तो आप कर सकते हो। इवन आप इस तरह से डायरेक्टली ये लिंक भी शेयर कर सकते हो फॉर विद योर क्लाइंट्स, विद योर टीम। डायरेक्टली ये लिंक जहाँ भी ओपन करोगे, इट विल दिस प्रोफाइल विल गेट ओपन। सो वहां से भी वो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख सकते हैं। सो दिस इज द टूल दैट यू कैन यूज। अब इसी प्लेटफॉर्म पर आप ये चेक कर सकते हो कि आखिर ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनसे जो भी हमें इंसाइट मिल रहा है या इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है। तो सेम जो डैशबोर्ड है, जो लॉगिन करने के बाद जहां पर आप आए, उसी के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कैंपेन रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर यू कैन क्रिएट योर ओन रिपोर्ट, जिसमें आप अपने इन्फ्लुएंसर का डेटा, जिस जिस इन्फ्लुएंसर को आपने हायर किया है, उसी के साथ साथ में जिस जिस जो जो आपने लिंक्स बनाए हैं उनको ट्रैक करने के लिए, यू कैन क्रिएट सम यूनिक लिंक्स जिसे आप अपने इन्फ्लुएंसर के साथ शेयर कर सकते हो। मतलब एक तरह से एफिलिएट्स लिंक हो गए, ये आपने उनके लिए क्रिएट किया। नाउ उस लिंक को क्लिक करके जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं या आपकी लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, वो आप ट्रैक कर सकते हो। उसी के साथ ही टॉप इन्फ्लुएंसर कौन है, अपने आपने जैसे मल्टीपल इन्फ्लुएंसर को अगर कांटेक्ट किया है, उनसे आप अपना प्रमोशन करा रहे हो, तो उसमें से कौन टॉप इन्फ्लुएंसर है, टॉप पोस्ट कौन सा है। जैसे कि हम एक रिपोर्ट ले लेते हैं, यहाँ पर एक रैंडम डमी रिपोर्ट ले लेते हैं और देखते हैं कि ये जो है किस तरह से हमें रिपोर्ट शो होती है। तो यहाँ पर यू कैन चेक, जैसे कि ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस का जैसे हमने लिस्ट बनाई थी वैसे ही इसको रिपोर्ट बना दिया। देन कौन कौन से इन्फ्लुएंसर जो है इसके लिए काम कर रहा है, ये आप देख सकते हो, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। उसमें से किसने कितने डिलीवरेबल्स दिए हैं, किसने कितने रील्स अपलोड करी है, उसी के साथ ही इन रील्स पर कितने लाइक्स आए हैं, कमेंट्स कितने आए हैं, रील्स पर व्यूज कितना आया है, कॉस्ट पर एंगेजमेंट, कॉस्ट पर व्यू हमें ऑन एन एवरेज कितना पड़ा है, वो एवरेज निकल के यहाँ पर आ जाता है। उसी के साथ ही डैशबोर्ड में हमें यहाँ पर कितने पोस्ट लाइव हैं, टोटल इस कैंपेन की रीच कितनी हुई है। तो ये जो हमने 21 इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट किया, इससे हमें 3.26 मिलियन रीच मिली है। बजट भी यहाँ पर आ जाएगा, बट अब सिंस इट इज अ डमी रिपोर्ट, तो यहाँ पर आपको नॉट अवेलेबल आ रहा है। देन वी हैव द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कैसी आई है, एंड हिस्टोरिकल एंड एक्चुअल डेटा कितना आया है, मतलब इससे पहले हमें कितनी रीच मिलती थी, कितना प्रोग्रेस आता था, और अभी आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन, तो हमारी एंगेजमेंट कैसी क्रिएट करी है, मतलब कितनी बनी है। उसी के साथ ही रील व्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। व्यूज में भी हिस्टोरिकल एंड एक्चुअल डेटा आ रहा है कि जो टोटल व्यूज आए हैं, पहले ऑन एन एवरेज इतना रहते थे, देन 3.17 मिलियन अभी हमारे ये व्यूज आए हैं। कौन कौन से इन्फ्लुएंसर लाइव हैं, माइक्रो, मैक्रो, मेगा, कौन कौन से कितना कितना जो है, कैसे हमें उनसे एंगेजमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो मैक्रो से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला है। उसी के साथ में आप बजट भी देख सकते हो कि काफी अच्छा मुझे कैसे मिला है। परसेंटेज ऑफ व्यू रेट मुझे माइक्रो में ज्यादा है। उसी के साथ ही टॉप इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, जैसे ये जो एक इन्फ्लुएंसर है, इनका सबसे ज्यादा मुझे एंगेजमेंट मिला है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप कंटेंट, जो कि इस कंटेंट का सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि मान लो दिस पर्टिकुलर पर्सन, ये इसने मुझे अराउंड मोर देन 4 लाख जो है व्यूज दिए हैं, यानी रीच दी है, एज कम्पेयर टू एनी अदर। तो यहाँ पर हम कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि किस इन्फ्लुएंसर से हमें कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। उसी के बाद में फिर आप अपना फ्यूचर कैंपेन प्लान कर सकते हो, इनके साथ में और काम करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें आप डिस्कस यहाँ से आप देख सकते हो। तो दिस इज योर रिपोर्ट। ऑल्सो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, सो दैट यू कैन शेयर इट विद योर टीम, योर क्लाइंट एंड पीपल लाइक दैट, जो भी रिलेवेंट है। उसी के साथ ही इसी टूल में एक और आपको फीचर मिलता है, दैट इज कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आप अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट को अपने किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी और ब्रांड के साथ कंपेयर कर सकते हो। उनकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन, आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। योर मार्केटिंग पोजिशन, योर इन्फ्लुएंसर ओवरलैप, मतलब ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो आपकी मार्केटिंग भी कर रहा है एज वेल एज आपकी कॉम्पिटिटर की भी मार्केटिंग कर रहा है। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बट ये जो फीचर है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ पेड में अवेलेबल है, सो आपको फ्री में नहीं मिलेगा। बट आई होप इस वाले पर्टिकुलर टूल में आपको बहुत सारे फ्री टूल्स मिल गए होंगे, जो कि आपको काफी यूजफुल रहेंगे। याद रखिएगा, हर मंथ जो है आपको अराउंड 10 के आसपास क्रेडिट मिलते हैं। एक क्रेडिट यूज करके आप एक कोई पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर ग्रुप और इन्फ्लुएंसर को रिसर्च कर सकते हो। तो काफी अच्छा टूल है। गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सो गाइज, द नेक्स्ट टूल इज
हाइप ऑडिटर। अब हाइप ऑडिटर अगेन इट इज ऑल्सो अ फ्रीमियम टूल। यहाँ पर भी आपको फ्री फीचर्स मिल जाते हैं और सबसे अमेजिंग चीज है कि ये जो टूल है ये नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बट बहुत सारी चीजों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर आप इन्फ्लुएंसर सर्च कर सकते हो, अकाउंट्स के एनालिसिस कर सकते हो, कैंपेन्स मैनेज कर सकते हो, मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो और उसी के साथ साथ में आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए भी रिसर्च कर सकते हो, यानी सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिसोर्सेज में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम फ्री टूल्स, टिकटॉक फ्री टूल्स, यूट्यूब फ्री टूल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इंस्टाग्राम ऑडिट टूल है, काफी अच्छा टूल है। इंस्टाग्राम फेक फॉलोवर चेकर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स इन योर नीश, तो काफी सारे ऐसे छोटे छोटे टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं ना। ऑल ऑफ देम आर फ्री टूल्स। सो जैसे यहाँ पर सबसे जो अमेजिंग मुझे फीचर लगता है दैट इज इंस्टाग्राम फेक फॉलोवर चेकर। आप इस पर जाकर कोई भी अकाउंट पर जाइए, यहाँ पर टाइप कीजिए, यानी आपको ये बताएगा कि कितने इसके फेक फॉलोवर्स हैं, ऑडियंस क्वालिटी स्कोर बेसिकली आपको देगा। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं जो समझते हैं कि डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंसर जिससे भी रीच आउट करना है, डायरेक्टली आप उनको मैसेज करोगे, उनका रिप्लाई आएगा, यू विल पे देम और वो आपके लिए मार्केटिंग करना चालू कर देंगे। बट नो, यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहली चीज, टू सेलेक्ट द राइट इन्फ्लुएंसर अकॉर्डिंग टू योर गोल। आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने गोल के अकॉर्डिंग आप इन्फ्लुएंसर्स को ढूँढें, पहले उनको पता करें, आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग कौन-सा इन्फ्लुएंसर सही रहेगा। तो जो भी आपका कैंपेन गोल है, चाहे आप एक लोकल रीच चाहते हैं, एक पर्टिकुलर नीश के अंदर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना चाहते हैं या नेशन वाइड कवरेज चाहते हैं या ग्लोबल आप ग्रोथ चाहते हैं, हर गोल के लिए इन्फ्लुएंसर अलग होता है, हर गोल के लिए अप्रोचेस अलग-अलग होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से यू हैव स्टार्टेड अ कैफेटेरिया इन अ पर्टिकुलर सिटी। लेट्स टेक द एग्जांपल आप कि आपने पुणे के अंदर एक कैफेटेरिया ओपन किया। अब यहाँ पर कैफेटेरिया जो है, यहाँ पर आपको नेशन रीच की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ग्लोबल रीच की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप स्टार्ट करेंगे अपनी खुद की सिटी से। यानी आप चाहेंगे जो आपका एरिया है, आपका जो सिटी है, उसके अंदर लोग आपको जानें। तो इसके लिए बेस्ट रहते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स या फिर फॉर द मेट्रो सिटीज़ हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की तरफ भी जा सकते हैं, जिनके ऑन एन एवरेज नैनो इन्फ्लुएंसर मतलब जिनका अराउंड 5K के आसपास जिनके फॉलोवर्स होते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर वुड बी जिनका 10K के आसपास या 20K, 30K के आसपास जिनके फॉलोवर्स होते हैं। और यहाँ पर आप उनको अप्रोच करोगे और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये होने चाहिए आपकी पर्टिकुलर सिटी के लिए, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ नेगोशिएट करने का एक तरीका। जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स हैं, माइक्रो में तो नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट नैनो इन्फ्लुएंसर्स मोस्ट प्रोबेबली बार्टर के लिए एग्री कर जाते हैं। सो आप जो भी टूल यूज कर रहे हैं, चाहे मैं कोरस यूज कर रही हूँ या कोई और टूल यूज कर रहे हो, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। चलिए उसको हम देखते हैं पहले और फिर उसकी डिटेल में बात करते हैं। तो जब आप कोरस पर इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पर जाती हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं लेट्स से बिजनेस लाइफस्टाइल भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। सो क्योंकि जो कैफेटेरिया है उसके लिए लाइफस्टाइल सबसे सही रहेगी कैटेगरी। लाइफस्टाइल हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस लाइफस्टाइल यहाँ पर है, तो लाइफस्टाइल में चूज कर लेती हूँ। आई सर्च इट आउट और सर्च करने के बाद में मैं यहाँ पर पुणे जो पहले लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगी। जैसे लोकेशन मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ, लेट्स से पुणे। ओके, एंड आई अप्लाई माय फिल्टर्स। यहाँ पर मुझे 148 प्रोफाइल्स मिले हैं। अब यहाँ पर ना एक फिल्टर ऑप्शन होता है, दैट इज बार्टर रेडी क्रिएटर्स। ये जो एक ऑप्शन है, इसको जब आप इनेबल करके प्रोफाइल्स देखेंगे तो ये वो इन्फ्लुएंसर्स आ जाएंगे जो कि बार्टर के लिए रेडी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको चूज कर सकते हो। आप यहाँ पर फॉलोवर्स में, जैसे मुझे अगर मान लो मेरा बजट कम है तो नैनो फॉलोवर्स या माइक्रो फॉलोवर्स, अगर मेरा थोड़ा ठीक बजट है तो मैं चूज करूंगी। और इस तरह से ये देखिए अराउंड 38 प्रोफाइल्स हमारे पास आ जाते हैं। आप एंगेजमेंट रेट के बेसिस पर, आप ओवरऑल इनकी प्रेजेंस के बेसिस पर, जैसे अगर मैं एंगेजमेंट रेट से सॉर्टिंग करती हूँ, सो दिस पर्टिकुलर पर्सन जैसे कि खाना पीना जीना, एंड दिस पर्टिकुलर पेज हैज
अप्रॉक्सिमेटली 1.3 के फॉलोअर्स, आई नो ये कम है, बट एंगेजमेंट रेट काफ़ी अच्छा है। व्यूज़ वगैरह, एवरेज लाइक्स, एवरेज व्यूज़, तो ये ऐसे जो छोटे अकाउंट्स हैं या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये बार्टर सिस्टम पे काम करेंगे। यानी यू जस्ट इनवाइट देम फॉर अ ब्रेकफास्ट, है ना? आप इनको एक इनविटेशन बना के भेज सकते हो कि वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर अ ब्रेकफास्ट इन आवर कैफेटेरिया, वी जस्ट वांट यू टू एक्सप्लोर इट, वी ट्राई द न्यू डिशेस। देन आप उनको बुलाइए, ठीक है? और उनको स्पेसिफाई कीजिए दिस इज गोइंग टू बी बार्टर काइंड ऑफ सिस्टम। आप बहुत ही फॉर्मूले लिख सकते हो, अभी मैं आपको बताऊंगी हाउ डू यू राइट द मैसेजेस टू देम एंड देन यू अप्रोचेस देम। दूसरी चीज, अगर आपको मान लो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, लेट्स से आपने कोई फैशन प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड नाउ यू वांट इट टू रीच इन अ पर्टिकुलर रीजन, फैशन जो एंथुसियास्ट हैं, मेकअप एंथुसियास्ट हैं, उन तक पहुंचाने के लिए, तो ऐसे में आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करोगे। तो ऐसे में जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, सैलून अप्रोचेस है, उनको आप टारगेट करोगे। एंड अगेन यहाँ पर भी प्रोडक्ट बेस्ड में भी पहले हम अप्रोच करेंगे पीआर प्रोडक्ट्स के लिए। यानी मैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शेयर करूंगी, आपको मैं लेट्स से 10 प्रोडक्ट्स का एक पैकेज भेजूंगी, यू हैव टू प्रमोट देम, यू हैव टू शो देम, ये सारी डील्स भी होती हैं। तो पहले हम ट्राई करेंगे बार्टर के लिए। अगर बार्टर के लिए वो नहीं मानते हैं, हम जैसे 10 इन्फ्लुएंसर्स को या 15 इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करेंगे। 15 इन्फ्लुएंसर्स में से लेट्स से हमने बार्टर के लिए सबको बोला, लेट्स से 10 ने मना कर दिया, तो बचे हुए 5 को हम अपने प्रोडक्ट्स भेजेंगे और अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाएंगे। उसी के साथ में जो बचे हुए 10 हैं जिन्होंने मना कर दिया, उनके हम प्राइसेस उनसे पूछेंगे और प्राइसेस पूछने के बाद में वी वुड डिसाइड कि हमारे मार्केटिंग बजट में वो सेट हो रहा है या नहीं। तो चलिए अब एक छोटा-सा मैसेज लिखने का ट्राई करते हैं। मैं अगेन एग्जांपल ले रही हूँ कैफेटेरिया का और ट्राई करते हैं कि कैसे हम उस कैफेटेरिया के लिए मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स को क्या मैसेज भेजेंगे, राइट? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। तो अगर आप एआई एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग दोनों में इंटरेस्ट रखते हो तो आई नीड 20 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड चलाना या रेगुलर पोस्ट करने तक लिमिटेड नहीं रह गया है। एआई ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग का। और डब्ल्यूएस क्यूबटेक का डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि अब हो चुका है एआई पावर्ड, ये प्रोग्राम आपको सिखाता है कि एग्जैक्टली कैसे आप एआई टूल्स लाइक चैटजीपीटी, मिडजर्नी, जेमिनी एंड मेनी मोर लाइक दिस को यूज करके अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। 20 प्लस एडवांस्ड मॉड्यूल्स, लाइव प्रोजेक्ट्स लाइक नायका, जोमैटो, डी2सी ग्रोथ लैब्स, उसी के साथ साथ लाइव केस स्टडीज लाइक स्विगी, ब्लिंकिट, उसी के साथ साथ फुल करियर असिस्टेंस टिल प्लेसमेंट। मतलब एक ही प्रोग्राम में लर्निंग, प्रोजेक्ट्स एज वेल एज करियर ग्रोथ, आपको सभी कुछ मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चेक आउट द सिलेबस एंड रजिस्टर योरसेल्फ नाउ बिकॉज़ सीट्स आर लिमिटेड। चलिए, सो इसके लिए आई एम यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक है, आप इसके साथ ही कोई और टूल भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या खुद से भी इफ यू आर गुड एट कंटेंट राइटिंग यू कैन राइट इट योरसेल्फ। ओके, मैं बहुत सिंपली यहाँ पर लिख रही हूँ दैट राइट एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैसेज to send it to the nano or micro influencer in the city Pune to promote my new cafe, और आप रेस्टोरेंट भी लिख सकते हैं, my new cafe, है ना? अब यहाँ पर आप करोगे invite them to the high tea on 20th of October and that is going to be I guess Saturday। और टाइम यहाँ पर आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, दैट इज 5 PM टू, हम यहाँ पर कर देते हैं दैट इज 7 PM। दे हैव टू कम एंड enjoy the complimentary food, the complimentary food and drinks, and in exchange they have to post about the cafe, review वीडियोस। ओके, तो यहाँ पर हम मेंशन भी करते हैं जब भी इस तरह की कोई डील होती है, तो वी ऑलवेज मेंशन कितनी रील्स, कितने पोस्ट। तो यहाँ पर हम मेंशन करोगे कि 2 रील्स मिनिमम, ये हम मेंशन करेंगे 2 रील्स मिनिमम। ठीक है, ये आप मेंशन करते हो जब भी आप चाहे बार्टर सिस्टम कर रहे हो या फिर आप जब
इन द एक्सचेंज ऑफ मनी कर रहे हो, तो आप ये चीजें मेंशन करते हो, ठीक है। उसी के साथ में यू कैन, इफ यू हैव अदर डायरेक्शंस आप ऐड कर सकते हो, एड्रेस आप अपना ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, मैं एक रैंडम कैफे ले रही हूँ, दैट इज हर्मीट्स कैफे, हर्मीट्स कैफे, ओके। सो कैफे नेम मैं ऐसे कर देती हूँ एंड कोई रैंडम एड्रेस ले रही हूँ। I'm just taking a random address, okay, and like this, okay, ये इस तरह से हम कर रहे हैं। Alright, so ये यहाँ पर एक मैसेज हमारे लिए लिख देगा and I'm just adding that improve this message, okay, let's see what does it create। इसको हम ट्वीक करेंगे, चेंजेस करेंगे, okay, so like that। सो हाय, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर का नेम आ जाएगा, यू हैव टू चेंज इट सो दैट उन्हें लगे कि उनके लिए ही ये मैसेज है। वी आर एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू द हरमीत कैफे, अ न्यू कोजी स्पॉट इन पुणे, एंड वी लव टू इनवाइट यू फॉर एक्सक्लूसिव हाई टी गैदरिंग, ओके। सो यू हैव टू मेंशन गैदरिंग सो दैट उनको पता रहे और भी इन्फ्लुएंसर्स आएंगे। इट विल बी इवनिंग फॉर दिस as part of this collaboration. We'd love for you to share your experience on Instagram with minimum 2 reels or review posts. Tag our cafe, spread the word among your community. ठीक है? Everything will be community. We just want you to come enjoy, showcase our authentic experience with your audience. So यहाँ पर हमने ऐसे नहीं बोला कि you have to promote us, you have to market us, ये सारे words नहीं। हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं भाई हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारा कैफे बहुत अच्छा है, आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए एंड शो इट टू योर ऑडियंस। यहाँ पर रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी इन्फ्लुएंसर तो आप उससे कैसे भी बात करो कि अरे हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आइए मार्केट कीजिए हमें, नो, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक एलिमेंट होता है टू टॉक टू द इन्फ्लुएंसर्स। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट्री काफी सारी चीज दे रहे हो, तो मे बी वो आपके लिए डिस्काउंट भी दे सकते हैं, आपके लिए कुछ कंसेशन भी दे सकते हैं। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इस मैसेज को आप ईमेल के थ्रू, अगर आपका ईमेल नंबर है, अगर या फिर आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली भेज सकते हो एंड यू कैन वेट फॉर देयर रिस्पॉन्सेज, ओके। सो जैसे हम जब ये टूल यूज कर रहे हैं दैट इज कोरस, सो यहाँ पर आपको जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका ईमेल एड्रेस मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाता है। नहीं तो अगर ये इन्फ्लुएंसर यहाँ पर है, कोरस पे है, तो मतलब इन्होंने रजिस्टर किया होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ भी मैसेज इनको कर सकते हो, यहाँ पर आप इनको मैसेज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल देम, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, उसी के साथ में आप इनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। और एज वेल एज आप इनका जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी अगर जाओगे तो इंस्टाग्राम पेज पर भी इनका डिटेल्स दी होती है कि डीएम और ईमेल। तो जैसे अगर मैं इस पेज को, जैसे आपको पेड वर्जन नहीं लेना है यहाँ का, आप इसको ऐड टू लिस्ट कर लीजिए कि भाई ये मेरे पुणे कैफे की मार्केटिंग के लिए है। देन एक एक करके जैसे खाना पीना जीना हो गया, और इसको मैं जाऊंगी इंस्टाग्राम पर एंड आई सर्च फॉर इट, और सर्च करके, और मैं सबसे पहले तो ये भी अश्योर करूंगी कि ये सच में पर्सन पुणे का है या नहीं। वो मुझे एक बेसिक पता चल जाएगा इनके आइडिया से, जैसे ये वाला अकाउंट है, ओके। सो मेरे को एक आइडिया लग जाएगा, तो इन्होंने खुद मेंशन किया हुआ है शी इज फ्रॉम पुणे, सो आई थिंक शी इज अ परफेक्ट इन्फ्लुएंसर फॉर मी इन माय केस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डीएम और ईमेल, तो ईमेल एड्रेस तो मुझे यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, बट आई कैन डीएम हर, ठीक है, मैं डीएम कर सकती हूँ, राइट। और अगर इनका रिप्लाई मुझे नहीं आता, कई बार ऐसा होता है कि मैसेज रीड ही नहीं हुआ है लेट्स से इन 12 आवर्स, सो आप इनकी किसी भी पोस्ट पर कमेंट कर सकते हो कि चेक योर डीएम, वी हैव अ कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच, दिस इज फॉर द नैनो इन्फ्लुएंसर्स। बट अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक बार्टर्स चीज, लेकिन यही चीज अगर हमें करनी है कि इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ऑफ कोर्स, बिकॉज जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब मोस्टली माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स या माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, वो बार्टर सिस्टम पे नहीं बिलीव करते थे, डायरेक्टली चार्ज यू फॉर योर प्रमोशन। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा थोड़ा सा ये जो मैसेज है जो हम लिख रहे हैं ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अभी आप इनको वो नहीं करोगे, ठीक है, इनवाइट नहीं करोगे, बिकॉज यू आर नॉट इम्प्रूविंग एनी, एडिंग एनीथिंग, ठीक है, टू प्रमोट माई न्यू कैफे। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि आस्क देम अबाउट देयर चार्जेस और प्रमोशनल कॉस्ट, ठीक है, सिंपल हम ये करेंगे। और यहाँ पर जो मैसेज आएगा जिसमें वी वुड बी टॉकिंग टू देम, ठीक है। यहाँ पर आप और कमांड दे सकते हो कि बी रिस्पेक्टफुल, शो देम द एक्साइटमेंट, लाइक दैट,
ये आप देख सकते हो ओपन आवर न्यू स्पॉट, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह अपनी डालनी है। वुड यू बी ओपन फॉर अ कोलैबोरेशन वेयर यू कुड विजिट द कैफे, ट्राई आउट आवर मेन्यू एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद आवर ऑडियंस। प्लीज लेट मी नो योर चार्जेस और प्रमोशनल पैकेजेस। चार्जेस यहाँ पर वर्ड यूज मत करना, दिस इज लिटिल रूड। आप प्रमोशनल पैकेजेस आप वर्ड यूज करना। और 90% केस में यू विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर कि ये हमारे पैकेजेस हैं। उनका एक बना हुआ होता है इस तरह से मेन्यू पैकेजेस एंड ऑल, वो आपको शेयर कर देंगे। आप उसके अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उनमें से चूज कर सकते हो। एंड यू कैन आस्क देम वेदर यू वुड बी एबल टू गिव अस सम डिस्काउंट इफ वी बुक यू फॉर द टू प्रमोशन, और हम ये पैकेज लेते हैं या सबसे हायर पैकेज को आप चूज करो, यू आस्क देम फॉर द डिस्काउंट, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर ये चीज आपको अपना राइट इन्फ्लुएंसर चूज करने के लिए या फिर राइट इन्फ्लुएंसर्स चूज करने के लिए, कई बार आप एक से ज्यादा को भी आप अप्रोच करोगे, तो उस केस में आप कम से कम 30-40 इन्फ्लुएंसर्स को पहले अप्रोच करो, कंपेयर देयर चार्जेस, और उसके बाद में और कंपेयर देयर परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस। मतलब आप ये देखिए कि उनका परफॉर्मेंस, जो उनका एंगेजमेंट रेट है, फॉलोवर्स है, ओवरऑल एंगेजमेंट है, उससे उनका प्राइसेस मैच करो, एंड देन कंपेयर इट विद द अदर इन्फ्लुएंसर, और देन चूज योर राइट इन्फ्लुएंसर जिससे आप बात कर सको, जिनको आप पे कर सको। ठीक है। अब जब आपका एक इन्फ्लुएंसर से फाइनल हो जाता है कि अब हमें इन्हें चूज करना है, नाउ व्हाट। अब सामने से ही वो लोग आपको अपना पेमेंट डिटेल्स या फिर अपना पेमेंट स्ट्रक्चर जो है, या फिर कब कैसे पे करना है, रीच के, अब कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको एक पर्टिकुलर रीच के बाद उनको कुछ पेमेंट करना होता है, कुछ का ऐसा होता है 100% एडवांस पेमेंट उनको चाहिए होता है, तो डिपेंडिंग ऑन देयर ओन कंडीशन वो आपको बोलते हैं। आप वहां पर अपने भी कंडीशंस रख सकते हो कि भाई हम आपको 50% जो है अभी पे करेंगे, दैट वुड बी द एडवांस, उसके बाद में आफ्टर द प्रमोशन एंड हम आपको ये 50% पे करेंगे। सो वीडियो में आगे मूव करने से पहले एक और स्मॉल अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च्ड मार्केटिंग गीक्स, एक व्हाट्सएप चैनल जहां पर आपको मार्केटिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू हैक्स, आवर लेटेस्ट कैंपेन्स एंड मेनी मोर लाइक दिस। सो इफ यू आर समवन जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से परेशान हो चुका है, देन दिस इज योर वन स्टेप सॉल्यूशन। So you can get the link in the description and join our WhatsApp community Marketing Geeks. अब चलिए थोड़ा समझते हैं कि आखिर आपको जो पे करना है वो कितना करना है एक इन्फ्लुएंसर को। तो देखिए ये चीज बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इन्फ्लुएंसर, नैनो है, माइक्रो है, उसी के साथ साथ नॉट जस्ट द फॉलोवर्स बट देयर एंगेजमेंट रेट, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। सो इंस्टाग्राम, फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो इनका कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म या फिर लेट्स से लिंक्डइन, उनके कंपैरिजन में काफी कम होता है। रीजन, ईज ऑफ गेटिंग द फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलोअर्स लाना या कंटेंट वायरल होना कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स ग्रो करना या यूट्यूब पर व्यूज लाना, कंटेंट को वायरल करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। तो इसीलिए इंस्टाग्राम, फेसबुक के प्राइसेस थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू यूट्यूब। लिंक्डइन के काफी ज्यादा होते हैं प्राइसेस, क्योंकि वो बहुत नीश हो गया और वहां पर आपको सारी एलीट ऑडियंस मिलती है, यानी वो ऑडियंस मिलती है जो कि प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है। उससे भी ज्यादा जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं जो निश स्पेसिफिक ब्लॉगर्स होते हैं, जैसे कि medium.com का अगर कोई इन्फ्लुएंसर से आपको कांटेक्ट करना है तो उनके चार्जेस काफी ज्यादा होंगे, बिकॉज वो बहुत ही निश स्पेसिफिक है और वहां पर एलीट ऑडियंस है, यानी वो ऑडियंस है जो कि पे करके उनका कंटेंट देख रही है, तो उनके चार्जेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं इंडियन ऑडियंस की बात करूं तो आप एक ऐसा टारगेट कर सकते हैं, एक ऑन एन एवरेज, ठीक है, एक रेंज ले सकते हैं कि अगर आपका एक नैनो इन्फ्लुएंसर है, यानी 10,000 के बीच अगर फॉलोअर्स हैं, सो इंस्टाग्राम के लिए यही चीज अराउंड फॉलोवर की एक मिड रेंज आप ले लीजिए, दैट वुड बी द लोअर रेंज, दैट वुड बी 1,000 फॉर एग्जाम्पल। सो 1K से अगर 10,000 के बीच में किसी के फॉलोअर्स हैं, सो 1 to 2,000 पर प्रमोशन आप पे कर सकते हैं उनको, एंड दे कैन चार्ज फ्रॉम यू। उसी के साथ में यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा हायर साइड पे चला जाता है, दैट वुड बी अराउंड 5,000, 10,000 तक भी हो सकता है ये, क्योंकि हाँ यहाँ पर आप हायर रेंज लेंगे। उसी के साथ भी अगर यहाँ पर एक और भी चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हाउ दे आर मेंशनिंग, यहाँ पर रील पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं,
स्टोरी डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। स्टोरी का जैसे सबसे कम चार्जेस होते हैं बिकॉज़ वो 24 आवर्स ही रहती है, जैसे कि ₹500 फॉर द नैनो इन्फ्लुएंसर, माइक्रो के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वहीं अगर मेन वीडियो के अंदर दे आर प्रमोटिंग यू, तो फिर उसके अंदर थोड़ा-सा चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों पर नेगोशिएशन बेस करता है। वहीं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स इट कैन गो अप टू लेट्स से 10,000 से 20-25,000 तक या 50,000 तक भी कई केसेस में जिनके 100 के फॉलोवर्स के आसपास हैं, वो चार्ज कर सकते हैं आपसे, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग यू। मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ तो मैक्रो इन्फ्लुएंसर व्हिच आर लाइक 1 लाख टू 1 मिलियन के बीच में जिनके फॉलोवर्स होते हैं, तो इनकी जो रेंज है वो ऑफ कोर्स माइक्रो से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर 30,000 से लेकर 60-70,000 सम टाइम टू द लैक्स इन केस ऑफ यूट्यूब, वो आपसे चार्ज कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज, मेगा इन्फ्लुएंसर्स को तो आपको मिनिमम, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको थाउजेंड्स में तो बात ही नहीं करोगे आप उनसे, लैक्स में बात होती है। फॉर द सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स इट्स टेन्स इन लैक, एंड फॉर द लाइक मेगा इन्फ्लुएंसर जिनके 1 मिलियन प्लस कुछ चेंज फॉलोवर्स हैं, सो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरह से जो है उनसे नेगोशिएशन होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, डिपेंडिंग ऑन योर साइज, आप अपने डिपेंडिंग ऑन योर बजट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको अपना जो है इन्फ्लुएंसर चूज करना है एंड देन उनको पे करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी चीज है, यू हैव टू कंपेयर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, आप उनको कंपेयर कीजिए, उनसे बात कीजिए, देन चूज द राइट इन्फ्लुएंसर फॉर यू। बट अगेन जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इंस्टेड ऑफ पेइंग अ फ्लैट फी, आप ट्राई कीजिए एफिलिएट फीस या फिर बार्टर सिस्टम, आप ट्राई कर सकते हो। एफिलिएट सिस्टम का मतलब होता है कि जितना उनकी तरफ से हमें सेल मिलेगी, जितना उनकी तरफ से हमें सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, हम उसके बेसिस पर पे करेंगे। इसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, यानी हम उनसे एफिलिएट मार्केटिंग करा रहे हैं। इसमें ये होता है कि टोटली 100% परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अगर उनसे हमें बिज़नेस आ रहा है तो हम उनको बहुत ही वी आर हैप्पी टू शेयर आवर प्रॉफिट, ठीक है? अगर उनसे बिज़नेस नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट हमें पता है लॉस नहीं होगा। तो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं जिनको ट्रस्ट होता है अपनी ऑडियंस पर, जिनको पता होता है, और एफिलिएट रेट को आप थोड़ा-सा ज़्यादा रख सकते हो कंपैरेटिवली। सो आप अपना जितना भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, अगर आप उसका 20-25% उनके साथ शेयर करते हो, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10,000 का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या आपका टिकट वैल्यू है 10,000 का, उसमें से आपका प्रॉफिट अराउंड 3,000 का होता है। अब मान लो आपको एक इन्फ्लुएंसर है जो आपको कहता है कि मुझे पर 1,000 रुपीज़ चाहिए पर कन्वर्जन के, यानी जितने लोग आपका ये प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, 1,000 रुपीज़ आप मुझे दोगे। तो अगर आपको 1,000 रुपए खर्च करके 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है और इसमें आपके एफर्ट्स नहीं जा रहे हैं, सारे एफर्ट आपका इन्फ्लुएंसर ही कर रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट डील, आपको डेफिनिटली यू शुड गो फॉर इट, ठीक है? सो ये कुछ अप्रोचेज़ होती हैं जिसको हम पहले ट्राई करते हैं नेगोशिएट करने का, फिर उसके बाद में अगर ये सारी चीज़ें नहीं सेटल होती, आपको कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं मिल रहा है, देन यू कैन गो फॉर विद द फ्लैट फी। तो चलिए अब कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं और उस टाइम आपको कैसे नेगोशिएट करना है। वन बाय वन समझते हैं। देखो पहली सिचुएशन जो है, और आई थिंक वो बहुत कॉमन सिचुएशन होगी, कि यहाँ पर जो आपका इन्फ्लुएंसर है उसके जो चार्जेस हैं वो आपके बजट से ज्यादा हैं, या फिर आपका बजट है ही नहीं, मतलब यू हैव जीरो बजट टू स्पेंड ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड स्टिल आप अप्रोच करना चाहते हो इन्फ्लुएंसर्स को। तो वहां पर सिचुएशन ये आती है कि अगर आपका बजट लेट्स से कम है इन्फ्लुएंसर की प्राइस से, तो आप पहले तो नेगोशिएट करेंगे, बट फिर भी वो नहीं हो पाता है, उस प्राइस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप उनको वो रेवेन्यू जो आपके पास है आप वो प्रोवाइड करेंगे प्लस बार्टर। और बिल्कुल ही आपका जीरो बजट है तब तो आप 100% बार्टर के लिए उनको बात करेंगे। आप इसमें पीआर पैकेजेस भेज सकते हैं, उसी के साथ साथ आप उनको इनवाइट कर सकते हो इन योर कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, राइट? उसी तरह से अगर मान लो कोई आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो वो सर्विस जो है, जो भी है, चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज हो गई या कोई कंसल्टेंसी सर्विस हो गई, क्लिनिक सर्विसेज हो गए, वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बदले में प्रमोशन के, ठीक है? तो ऐसे में जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो डेफिनेटली इस चीज के लिए एग्री कर जाएंगे। दूसरी जो हमारा लाइक सिचुएशन आप समझ लीजिए, वो है कि यहाँ पर आपसे जो इन्फ्लुएंसर है वो पैसा बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, लेकिन उसका एंगेजमेंट रेट बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पर यूजिंग द टूल्स जो मैंने आपको बताया, दैट इज कोरस या कोई और टूल लेकर, आप उनकी एंगेजमेंट रेट के बेसिस पर उनसे नेगोशिएट करोगे। अब आप अपने जो रिवर्ट होगा आपका, उसमें आप मेंशन करोगे योर एंगेजमेंट रेट इज दिस, एंड
नाउ वी कैन ऑफर यू दिस वन। जैसे आपका एंगेजमेंट रेट 2% है, तो हम आपको इसके लिए लेट्स से इतना ये हायर है, मार्केट रेट से ज़्यादा, और हम आपको इतना पे कर सकते हैं। सो आप उसके एंगेजमेंट रेट को बेस बना के आप नेगोशिएट करोगे। उसी के साथ ही कोई भी इन्फ्लुएंसर आपसे इतना ज़्यादा कोट हाई कर रहा है कि वो उसको आप रीच नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप उनके साथ में एक पैकेज डील या फिर फ्यूचर डील्स से रिलेटेड नेगोशिएशन कर सकते हो कि दिस इज़ आवर ओनली फर्स्ट प्रोडक्ट और बिज़नेस और आर प्रमोशन, हम इसके बाद भी फ्यूचर में भी आपको कांटेक्ट करेंगे। यानी आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एक तरह से आप उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का ब्रांड एम्बेसडर टाइप बना सकते हो। तो उनको फ्लैट फी देकर आप पर पोस्ट में आप उनको डील कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई बिजनेस आता है और वो कहता है कि हमें ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है फॉर एक प्रमोशन का इतना चाहता है, ऑफ कोर्स वो रेट हायर होगी। लेकिन अगर वो मुझे बोलते हैं 1 साल तक हर एक वीडियो में हम चाहते हैं कि आप ये चीज़ प्रमोट करो, तो ऑफ कोर्स पर प्रमोशन वो रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है? तो इस तरह से भी आप नेगोशिएट कर सकते हो और अपनी डील्स को क्लोज़ कर सकते हो। उसी के साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट सिनेरियो एक देखा जाता है, सबसे कॉमन सिनेरियो, कि कई सारे इन्फ्लुएंसर अपफ्रंट ही 100% पेमेंट माँगते हैं। तो ऐसे में आपको अनटिल अनलेस दैट इन्फ्लुएंसर इज़ अ बिग ब्रांड और ट्रस्टेड ब्रांड, यानी जैसे कि कोई मैक्रो इन्फ्लुएंसर हो गया या सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर हो गया, आपको 100% पेमेंट स्टार्टिंग में नहीं करनी है। आपको माइलस्टोन सेट करने हैं। आपको जैसे कि फर्स्ट 30% एडवांस हो गया, बाकी का जो 50% है वो हम लेट्स से जब आप लॉन्च करेंगे हमारा कैंपेन तब हम पे करेंगे, और 20% वुड बी व्हेन कैंपेन वुड बी फिनिश्ड। ऐसे आप माइलस्टोन क्रिएट कीजिए। 100% अपफ्रंट पेमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और आई थिंक यू शुड नॉट ट्रस्ट इवन, ठीक है? तो ये भी एक सिनेरियो देखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो इन्फ्लुएंसर है, आप उस इन्फ्लुएंसर के साथ परफॉर्मेंस बेस्ड काम कर रहे हो। यानी वो इन्फ्लुएंसर आपको, आपने नेगोशिएट किया, और नेगोशिएशन में इन्फ्लुएंसर आपका कह रहा है कि हम आपको इतना परसेंट, तो 100% है कि हम इतना परसेंट आपको कन्वर्जन दे देंगे या इतने व्यूज हम आपको लाके ही देंगे। तो उस केस में आप 50% फ्लैट फी रख सकते हो और 50% आप परफॉर्मेंस बोनस रख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, पर 10,000 व्यूज पर आप डील कर सकते हो, पर 1 लाख व्यूज पर डील कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग यू कैन पे देम। सो 100% जब भी वो गारंटी दे रहे हैं, लेट्स से आपको एक इन्फ्लुएंसर ने बोला कि भाई मेरा प्राइस जो है इसको प्रमोट करने का प्रोडक्ट को, दैट इज 50,000, और फिर आप उनसे नेगोशिएट कर रहे हो कि नहीं भाई आपका तो एंगेजमेंट रेट काफी कम है, ये है वो है, तो वहां से आपको इन्फ्लुएंसर रिवर्ट कर रहा है कि भाई हम आपको गारंटीड इतना एंगेजमेंट देंगे। तो अब आपके पास ये बेस्ट मौका है नेगोशिएट करने का कि यहाँ पर आप उनको बोलिए कि चलो लेट्स स्प्लिट दिस, 25,000 I'll pay you in the flat fee, बाकी का 25,000 I'll pay you पर व्यू बेसिस पर। जैसे पर 1 लाख व्यू पर I'll pay you 10,000, जस्ट लाइक दैट आप परफॉर्मेंस बेस पर स्प्लिट कर सकते हो। सो इन दैट केस जब इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट रेट लो है, तो उनके साथ तो डेफिनेटली हमें परफॉर्मेंस बेस्ड पे ही नेगोशिएट करना चाहिए। बाकी तो जैसी-जैसी आपकी सिचुएशन रहेगी, जैसे आप उनसे बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर उनको करने पड़ेंगे। आई वुड सजेस्ट दैट यू यूज़ चैट जीपीटी। जैसे हमने ये चैट बनाई थी, अब इस चैट में जो हमारे इन्फ्लुएंसर का रिप्लाई आता है, आप यहाँ पर चैट जीपीटी पे डालिए और बोलिए कि व्हाट शुड आई रिपीट, है ना? या फिर व्हाट शुड आई रिप्लाई। फिर वो जो सामने से रिवर्ट आ रहा है, फिर उसमें आप डालिए कि भई जैसे इन्फ्लुएंसर आपसे 30,000 माँग रहा है, बट आपका बजट 20,000, तो आप चैट जीपीटी से ही पूछिए हाउ शुड आई रिप्लाई। सो एक ही चैट के अंदर अगर आप उसको एक टेम्पलेट की तरह यूज़ करोगे, आपको काफ़ी अच्छी नेगोशिएशन ट्रिक्स आपको चैट जीपीटी बताएगा। बट याद रखिएगा, थोड़ा-सा खुद का इनपुट भी आपको डालना है, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, योर गोल, योर ब्रांड एंड सर्विस। ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ मूव करते हो इन सारी चीज़ों के साथ, अपने नेगोशिएशन स्किल्स दिखाते हो, थोड़ी-सी रिस्पेक्ट शो करते हो उनको, सो ट्रस्ट मी योर इन्फ्लुएंसर के साथ जो भी डील है वो आपकी बहुत ही अच्छे से होगी। आप मार्केट जो रेट्स हैं, जो प्राइसेज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनको पे करोगे। बट एक सबसे बड़ी जो मेरी एडवाइस है वो ये है, डू योर ओन रिसर्च, कंपेयर करो मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स को, उनके प्राइसेस को, और तब जाके कोई एक इन्फ्लुएंसर फाइनल करो। So this is about that how you can negotiate or choose the right influencer according to your goal. अब जब भी हम एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं, तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी डिफाइन आवर क्लियर गोल्स कि आखिर हमें क्या अचीव करना है। हमें लोकल ग्रोथ चाहिए, नेशनल ग्रोथ चाहिए, हमें ग्लोबल ग्रोथ चाहिए। आपका आखिर क्या गोल है, उसके अकॉर्डिंग यू डिसाइड कि कौन से इन्फ्लुएंसर को चूज करना है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो, तो उस टाइम आप ये जरूर देखते हो कि पिछले
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन में हमें कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आरओआई जनरेट हुआ और उसी के साथ-साथ कौन से इन्फ्लुएंसर ने हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू दी। तो आपके लिए इन्फ्लुएंसर रिसर्च या किन इन्फ्लुएंसर्स को स्किप करना है, ये आपके लिए आसान हो जाता है। एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए आपको लोकल अवेयरनेस फैलानी है और आपने उसके लिए जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको टारगेट किया, ठीक है? लेकिन वहाँ पर जब आपने उनका आरओआई कैलकुलेट किया, तो आपको बहुत अच्छा आरओआई नहीं मिला, ठीक है? तो उस केस में नेक्स्ट टाइम जब आप अपना गोल डिसाइड कर रहे हो, तो उस टाइम आप ट्राई करोगे 1-2 माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काम करने के लिए। फिर बाद में थर्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन में आप कंपेयर करोगे उन सभी को। तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो ट्रैक करने के। हम यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली 2 मेथड्स की। वन इज़ मैनुअल मेथड कि आप मैनुअली कैसे चेक कर सकते हो और दूसरा मेथड्स है लिंक्स के थ्रू। अगर आप कोई पर्टिकुलर लिंक प्रोवाइड कर रहे हो अपने यूजर्स को या फिर आपको ये देखना है कि आपकी की जो वेबसाइट है उस पर किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के प्रमोशन के बाद में या इन्फ्लुएंसर की वजह से कितने लिंक्स आए, तो ये सारी ट्रैकिंग भी आप लगा सकते हो। आप एक इवेंट सेटअप कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है? तो एंड तक देखना पूरी वीडियो। तो सबसे पहला तरीका है मैनुअल वे। मैनुअल वे में ये बेसिकली वो वे है जहां पर कोई वेबसाइट का लिंक इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि डायरेक्ट लीड्स इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर हो गया या ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको अपनी लीड्स को इनवाइट करना है। तो उस केस में देयर इज़ नो स्पेसिफिक वे जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो या ट्रैक कर सकते हो कि किसी इन्फ्लुएंसर से आपको कैसा रिजल्ट मिला। तो इस मैनुअल मेथड में आपके पास जो सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है, वो रहती है फीडबैक फॉर्म। यानी जो भी आपका कस्टमर आया, स्पेशली आफ्टर जब आपने कोई इन्फ्लुएंसर रन किया, जैसे मान लो आपने इन्फ्लुएंसर ए के साथ में डील किया और नाउ दे आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट और योर कैफे और योर रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको लोकल रीच चाहिए वो प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद से जितने भी आपके कन्वर्जन्स हो रहे हैं, यानी जो भी आपके कस्टमर बन रहे हैं, जो भी गेस्ट आपके पास आ रहे हैं, आप उनको एक फीडबैक फॉर्म या फिर बहुत ही क्विक तरीके से आप उनको एक रिव्यू के टाइम में या किसी भी टाइम में आप उनको एक छोटा-सा फॉर्म जो है भरने के लिए बोल सकते हैं, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन हम डालेंगे और दैट वाज़ हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, ठीक है? तो उसके अंदर हमारे ऑप्शंस होंगे इंस्टाग्राम पर भी आप इन्फ्लुएंसर का नाम भी अगर आपको चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हो। इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का नाम ये आप डाल सकते हो। अब ये एक बहुत मैनुअल तरीका है। 100% एक्यूरेसी तो आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं 80% के आसपास एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा जिस इन्फ्लुएंसर के लिए हमें टारगेट करना था या जिस इन्फ्लुएंसर को हमें ट्रैक करना था कि उससे हमें कितनी आरओआई मिली, उसका आपको एक आइडिया लग जाएगा, है ना? कि भई कितना उससे हमें रेफरेंसेस आए, कितने हमें गेस्ट आए, लाइक दैट। अच्छा, ये जो डेटा है ये आप अपने पर्सनल जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनके लिए आप रखते हो ये डेटा। अच्छा, अब ये जो चीज़ है, यहाँ पर इसका सबसे बड़ा ये जो मैंने मैनुअल मेथड आपको बताया है, इसके सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि whenever you are working with multiple influencers, so उस केस में थोड़ा सा ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपने जो कस्टमर्स हैं या अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे सिर्फ ये पूछ सकते हो हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस। अगर वो वहां पर इंस्टाग्राम मेंशन कर देते हैं तो इंस्टाग्राम में आप यू कैन नॉट चेक कि किस इन्फ्लुएंसर की रील उन्होंने देखी या किस इन्फ्लुएंसर की एड देखी या फिर उन्होंने आपके पर्सनल अकाउंट की रील देखी। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हमें मिलता है। चलिए अब थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है जब हमें लीड्स या फिर कन्वर्जन जो है या हमारी जो एंगेजमेंट है वो कॉल्स के थ्रू है। तो देयर आर सम एप्स, मोस्टली ये जो एप्स हैं वो पेड होते हैं, जिन्हें हम कॉल ट्रैकिंग एप्स बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, वो नंबर जो है आपके बिज़नेस नंबर पर ही ट्रांसफर होगा, लेकिन वहाँ से आप ये ट्रैक कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर आईडी से कितने आपको जो है कॉल्स आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। तो अगर आप एआई एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग दोनों में इंटरेस्ट रखते हो तो आई नीड 20 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड चलाना या रेगुलर पोस्ट करने तक लिमिटेड नहीं रह गया है। एआई ने
पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग का। और WS Cube Tech का डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि अब हो चुका है AI पावर्ड। ये प्रोग्राम आपको सिखाता है कि एग्जैक्टली कैसे आप AI टूल्स लाइक ChatGPT, Midjourney, Gemini एंड मेनी मोर लाइक दिस को यूज करके अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। 20 प्लस एडवांस्ड मॉड्यूल्स, लाइव प्रोजेक्ट्स लाइक नायका, जोमैटो, D2C ग्रोथ लैब्स, उसी के साथ साथ लाइव केस स्टडीज लाइक स्विगी, ब्लिंकिट, उसी के साथ साथ फुल करियर असिस्टेंस टिल प्लेसमेंट। मतलब एक ही प्रोग्राम में लर्निंग, प्रोजेक्ट्स एज वेल एज करियर ग्रोथ, आपको सभी कुछ मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चेक आउट द सिलेबस एंड रजिस्टर योरसेल्फ नाउ बिकॉज़ सीट्स आर लिमिटेड। तो इसका मैं आपको आइडिया देती हूँ। अगेन जैसे मैंने बोला कि मोस्टली ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये पेड होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज एक्सोटेल, ठीक है? एक्सोटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। अगेन दिस इज अ पेड प्लेटफॉर्म, बट आप इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, और अगर आपका एक एजेंसी के साथ काम कर रहे हो तो आप उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको ना एक बेसिकली एक आईडी या फिर एक कॉल आईडी आपको मिलती है, वो आप अपने इन्फ्लुएंसर के साथ शेयर करते हो। जो भी पर्सन उसको क्लिक करके कॉल करेगा, उस नंबर से कॉल करेगा, वो आपके बिजनेस नंबर पे ही जाएगा, बट यहाँ पर आपको पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। उसी के साथ ही दूसरा प्लेटफॉर्म है कॉल रेल। तो कॉल रेल जो है ये भी एक कन्वर्जन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी इस तरह से एक नंबर आपको प्रोवाइड होता है, वो नंबर आप अपने इन्फ्लुएंसर को देंगे, और फिर वहां से उस नंबर पर जितने भी कॉल आएंगे वो सारे आपके बिजनेस नंबर पर आ जाएंगे, और इस डैशबोर्ड पर आप चेक कर सकते हो कि कितने कॉल्स आपको गए। ठीक है? तो अगेन जैसे मैंने बोला, दिस इज ऑल्सो अ पेड प्लेटफॉर्म। अराउंड $45 अ मंथ से ये स्टार्ट होता है, जहां पर आपको 5 लोकल नंबर्स मिल जाते हैं एंड 250 आपको लोकल मिनट्स का कॉल हो जाता है। आप भले उसको रिकॉर्ड मत कीजिए, बट आपको एक डैशबोर्ड से आ जाएगा कि उस नंबर पर कितने कॉल्स आए। याद रखना, डायरेक्ट वो जो होंगे, मतलब जो रीडायरेक्ट होंगे वो कॉल्स, वो आपके बिजनेस नंबर पर ही होंगे। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हमें 2 फोन्स रखने हैं या नहीं। नो। ओके। तो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू अगर आपका बजट कम है, लोकली अगर आपको टारगेट करना है। बट इसके अलावा एक आपके पास सोल्यूशन है, और जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ट्रैकिंग लिंक लगा सकते हो आपको। और ये काम करता है जब आपको वेबसाइट्स पर विजिट लाने हैं। तो अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपकी जनरल कोई बिजनेस वेबसाइट है, वहां पर आपको देखना है कि इन्फ्लुएंसर की वजह से कितने क्लिक्स आए और उन लोगों ने कितने बटन्स पे क्लिक किया एंड ऑल। तो ये सारी चीजें आप गूगल एनालिटिक्स में कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स 4 में आप एक इवेंट सेटअप कर सकते हो। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे analytics.google.com। डायरेक्टली आप गूगल पर टाइप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई दूसरे ही लिंक्स मिल जाएंगे। चाहो तो कर सकते हो। तो analytics.google.com ये लिंक आपको टाइप करना है। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से विंडो दिखेगी। अगर ऑलरेडी आपने कोई भी सेटअप नहीं कर रखा तो इस तरह से नहीं दिखेगा। किस तरह से दिखेगा वो देख लेते हैं। अगर आपने सेटअप नहीं कर रखी प्रॉपर्टी कोई भी, तो आपको इस तरह से आएगा दैट वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। आप स्टार्ट मेजरिंग पर क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट नेम डालेंगे। अकाउंट नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, जस्ट दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। मैंने अपना नाम डाल दिया। अच्छा, याद रखिए हम क्या कर रहे हैं। हम बेसिकली गूगल एनालिटिक्स को अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आए आप उसको ट्रैक कीजिए। याद रखिए, मैं आज अगर अकाउंट सेटअप कर रही हूँ तो मेरे को पास्ट डेटा नहीं दिखेगा। मेरे को अब से 48 आवर्स के बाद वाला जो है डेटा मेरे को शो होगा। तो यहाँ पर हम अकाउंट डिटेल डालेंगे। कुछ भी आप अकाउंट नेम रख सकते हो। यहाँ पर जो ये टिक किया हुआ है इनको आप टिक करके रख सकते हो, या फिर अनटिक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी क्रिएशन, यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी का नाम डालेंगे। अब गूगल एनालिटिक्स पर क्विकली बता देती हूँ कि आप एक मोबाइल ऐप का डेटा भी ट्रैक कर सकते हो, एज वेल एज आप अपनी वेबसाइट भी कर सकते हो। हम क्योंकि वेबसाइट ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नाम डाल देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया WS Cube Tech। अपना रिपोर्टिंग टाइम जोन आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। देन आप अपनी बिजनेस डिटेल सेलेक्ट कर लीजिए, दैट इज योर इंडस्ट्री। ठीक है, जो भी आपकी इंडस्ट्री है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड बिजनेस साइज आप सेलेक्ट कर लीजिए। बेसिक चीजें हैं ये, मतलब यहाँ पर कुछ यू डोंट हैव टू बी स्पेसिफिक। जो जो है आपके बिजनेस रिलेटेड आप डाल दीजिए। जनरेट, अब आपका गोल क्या है, आपको जो रिपोर्ट चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्योंकि मुझे वेब ट्रैफिक को देखना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे सेलेक्ट कर दो। देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है चूज अ प्लेटफॉर्म दैट इज वेब।
ठीक है? तो हम यहाँ पर एंड्रॉइड ऐप, iOS ऐप भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर वेब सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, तो मैं जैसे यहाँ पर WSCubeTech का यूआरएल डाल देती हूँ, ठीक है? तो हम इसको कॉपी करके यहाँ डाल देंगे हमारा यूआरएल, ठीक है? यहाँ पर हम डाल देते हैं WSCubeTech, तो ये हमने स्ट्रीम नेम डाल दिया। अब जब आपने स्ट्रीम नेम डाला है, मतलब हमें इसको ट्रैक करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको ट्रैकिंग कोड आ जाएगा। अगर ट्रैकिंग कोड नहीं आता तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए अपने आप ही आ गया। अब ये देखिए ये एक .js टैग है। इस टैग को हम अपनी वेबसाइट के हेड एलिमेंट में पेस्ट कर देंगे, ठीक है? वर्डप्रेस है तो वहां पर आप काफी सारे प्लगइन्स के थ्रू कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली जाकर भी अपने थीम फाइल एडिटर में या अपनी हेडर जो फाइल है, आपकी जो हेड फाइल है, उसके अंदर इस कोड को पेस्ट कर देंगे। जब ये पेस्ट हो जाएगा, आप जब analytics.google.com पर आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा, बट याद रखिए डेटा आपको अभी नहीं दिखेगा क्योंकि दिस इज माय पास्ट डेटा ऑल्सो, बट आपको जो डेटा शो होगा वो आपको फ्यूचर का डेटा शो होगा, ठीक है? मतलब 48 आवर्स के बाद वाला। अब यहाँ पर जब आपका सेटअप हो गया है, यहाँ से आपको प्रॉपर्टी अपनी दिख रही है, आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे एडमिन में जाएंगे, और एडमिन में जाने के बाद में आप यहाँ पर इवेंट्स का ऑप्शन आता है, वहां आप जाएंगे, ठीक है? इवेंट्स पे जब आप जाते हो तो यहाँ पर आप मल्टीपल इवेंट्स जो है क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट कर सकते हो कि आखिर मुझे ट्रैफिक जो है वो कहाँ से मिल रहा है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं ये कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इवेंट आप मल्टीपल तरीकों का लगा सकते हो, बट सबसे पहले हमें, क्योंकि एक सोर्स को हमें ट्रैक करना है, तो पहले उस सोर्स का हमें कैंपेन यूआरएल बिल्ड करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गूगल पर जाऊंगी और मैं यहाँ पर टाइप करूंगी कैंपेन यूआरएल बिल्डर, ठीक है? तो काफी सारे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं ये जो फर्स्ट जो आपको आ रहा है दैट इज GA, दैट इज गूगल एनालिटिक्स डव टूल्स, जो आपको आ रहा है, ये फर्स्ट आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पर हम अपना ये जो ट्रैकिंग यूआरएल है ये क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के साथ चल रही हूँ सो दैट आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है? सो मुझे ये देखना है कि मेरी जो ये वेबसाइट है दैट इज wscuptech.com, इस वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर से आया है, ठीक है? अब मान के चलते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उसका मैं यूआरएल ले रही हूँ, जैसे कि उसका बेसिकली आपको चाहिए होगा यूजर नेम, ठीक है? तो instagram.com/ लेट्स से हम यहाँ पर इस तरह से एक यूजर अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है? सो यूजर अकाउंट से मुझे ये ट्रैक करना है, इस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट से, कि आखिर कितने लोग जो हैं इस पर्टिकुलर आईडी से आए। तो अब हम अकाउंट कैंपेन कैसे बनाएंगे और इस वेबसाइट पर कितने आए, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट यूआरएल, तो आपको यहाँ पर अपना जो वेबसाइट यूआरएल है वो यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है? तो मैं अपनी वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। अगर आपका कोई पर्टिकुलर लैंडिंग पेज है जिसको आप प्रमोट करा रहे हो, तो उस लैंडिंग पेज का यूआरएल आएगा। देन यू डू नॉट नीड टू ऐड कंप्लीट यूआरएल, मतलब आपको होम पेज का नहीं, बल्कि आप उस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल डालोगे। देन कैंपेन आईडी, अब ये जो कैंपेन आईडी है दिस इज मेनली यूज्ड फॉर पेड कैंपेन्स, बट आप इसको ब्लैंक रख सकते हो, यू कैन स्किप इट। कैंपेन सोर्स, अब कैंपेन सोर्स में आपको कुछ इस तरह से लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे इंस्टाग्राम। अब अगर इंस्टाग्राम की बात हो रही है तो इंस्टाग्राम आ जाएगा, अगर यूट्यूब की बात हो रही है तो यूट्यूब आ जाएगा, फेसबुक की बात हो रही है तो फेसबुक आ जाएगा, मतलब किसका इन्फ्लुएंस है। तो इंस्टाग्राम ये बहुत ही सही से लिखना है आपको स्पेलिंग साथ। फिर आपको एक अंडरस्कोर लगाना है, और अंडरस्कोर लगाने के बाद में जो भी आपके इन्फ्लुएंसर का यूजर नेम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है? जो भी यूजर नेम है इंक्लूडिंग, अगर मल्टीपल अंडरस्कोर्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो इवेंचुअली आपका होना चाहिए इंस्टाग्राम अंडरस्कोर लगा के आपके जो इन्फ्लुएंसर है उसका यूजर नेम, नॉट द नेम, यूजर नेम इंक्लूडिंग अंडरस्कोर, अगर कोई डॉट्स हैं एंड ऑल वो भी आ जाएंगे। कैंपेन मीडियम, अब ये मीडियम में आप कुछ भी वैसे डाल सकते हो। यहाँ पर हम जो है, जैसे हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डाल दिया। कैंपेन नेम में अब जैसे आपने जो भी चलाया, जैसे मान लो मुझे डीएम कोर्स के ऊपर चेक करना है कि डीएम कोर्स का मैं ट्रैकिंग कर रही हूँ, है ना? या कोई भी जो भी आपका नेम है वो आप खुद से डाल सकते हो, ये जस्ट आपके वहां पर एग्जैक्टली शो होगा, तो आप मेंशन देख लीजिएगा वहां पर। कैंपेन टर्म, कैंपेन कंटेंट को आप स्किप कर सकते हो। कंटेंट अगर आपको चाहिए, जैसे आपको रील का देखना है कि हाँ भाई रील से कितना ट्रैफिक आ रहा है, स्टोरी का आप अलग डाल सकते हो, बट इसको आप स्किप ही कर दीजिए, दैट वुड आई मतलब ये मैं रिकमेंड करूंगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ पर इस तरह से आपका ये वेबसाइट यूआरएल हमने डाला, सारी चीजें हमने ऐड करी, तो देखो यहाँ पर ये कैंपेन क्रिएट हो गया, ठीक है? ये हमारा क्या है, ये हमारा कैंपेन यूआरएल है। और इसी यूआरएल को अब हम क्या करेंगे,
इसी पर ही हम ट्रैकिंग लगाएँगे। अब ये जो कैंपेन यूआरएल आया है, आप इसको यहाँ से शॉर्टन भी कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से शॉर्टन लिंक पे क्लिक करोगे तो ये शॉर्टन हो जाएगा, मतलब लिंक जो है छोटा बन जाएगा। अब यही लिंक को आपको शेयर करना है अपने इन्फ्लुएंसर के साथ, यही लिंक को आपको शेयर करना है अपने जिससे भी आप प्रमोशन करा रहे हो। ये आपने कस्टमाइज़ एक क्रिएट कर लिया, बेसिकली ये ट्रैकिंग के लिए यूज़ होगा। अगर मैं इस लिंक को जैसे इनकॉग्निटो मोड में जाके और ऐसे टाइप करती हूँ, तो इवेंचुअली मेरी वेबसाइट ही ओपन होगी। इवेंचुअली वही पेज ओपन होगा जो मैंने यहाँ पर यूआरएल डाला है। लेकिन अब मेरे लिए ट्रैकिंग ईज़ी हो जाएगी। तो अब जब आप गूगल एनालिटिक्स में जाते हो, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर आप यहाँ से जहाँ से आपका एक्विजिशन आ रहा है, एक्विजिशन का मतलब होता है कि जहाँ से आपको ये देखना है कि कहाँ से मेरे को यूज़र आ रहे हैं। एक्विजिशन के अंदर आप बेसिकली ट्रैफिक एक्विजिशन में जाके और यहाँ पर सोर्स चेक कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर सोर्स से आपको कितना ट्रैफिक आया है। तो यहाँ से आपको इजीली जो है आपका सोर्स आपको दिख जाएगा कि कहाँ से आपको कितना ट्रैफिक आया है। प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स जो है आप यहाँ पर जाकर जैसे फिल्टर में लगा के और यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा कि आखिर ये जो यूआरएल है जो हमने ऐड किया है, वहाँ से कितना जो है आपको ट्रैफिक आया है। ठीक है? यहाँ से आप ट्रैकिंग कर सकते हो फर्स्ट थिंग। और वहीं अगर आपको इवेंट्स लगाने हैं, तो आप यहाँ पर एडमिन पे जाकर और इवेंट्स पे क्लिक करके जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पर इवेंट भी ट्रैक कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से, किसी पर्टिकुलर जगह से, किसी पर्टिकुलर लिंक से आपको कितने ट्रैफिक आया और उस ट्रैफिक ने कितने ऐड टू कार्ट किए, कितने चेकआउट किए, ये सारे इवेंट्स आप सेट कर सकते हो। सो वीडियो में आगे मूव करने से पहले एक और स्मॉल अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च्ड मार्केटिंग गीक्स, एक व्हाट्सएप चैनल जहां पर आपको मार्केटिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू हैक्स, आवर लेटेस्ट कैंपेन्स एंड मेनी मोर लाइक दिस। सो इफ यू आर समवन जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से परेशान हो चुका है, देन दिस इज योर वन स्टेप सॉल्यूशन। So you can get the link in the description and join our WhatsApp community, Marketing Geeks. If you want a detailed video on Google Analytics, because इसके लिए आपको Google Analytics आना चाहिए. If you want a detailed Google Analytics video 2026 के according, मतलब latest video, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. वी विल क्रिएट अ होल न्यू कोर्स मे बी फॉर यू ऑन गूगल एनालिटिक्स कंप्लीटली फ्री ऑन दिस चैनल. तो जितना जल्दी आप कमेंट्स करोगे, जितना ज्यादा आप कमेंट्स करोगे, उतनी जल्दी हम आपके लिए गूगल एनालिटिक्स की वीडियो लेकर आएंगे. क्योंकि ये ट्रैकिंग लगाने के लिए यू शुड नो कैसे रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, कैसे सेटअप होता है अकाउंट, कैसे इवेंट्स क्रिएट होते हैं, दैट यू शुड नो. बाकी आपके पास ये कैंपेन यूआरएल क्रिएट हो गया है, आप सिर्फ इसी यूआरएल का देख सकते हो कि इससे कितना ट्रैफिक आ रहा है, और यही यूआरएल को हम मल्टीपल जगहों पर यूज करेंगे. सो दिस इज योर बेस्ट वे टू ट्रैक कि आपको कितना कन्वर्जन हो रहा है, कितनी वैल्यू मिल रही है. और मैनुअल मेथड मैंने आपको बता दिया. इसके लिए जब आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको आप डायरेक्टली फीडबैक फॉर्म में आप पूछ सकते हो कि वेयर डिड यू हियर अबाउट अस, तो जिससे कि आपको और बेटर समझ में आ पाए कि आखिर आपका जो कन्वर्जन है वो कैसा हो रहा है. और इन्हीं सारे कन्वर्जन के बेसिस पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा आरओआई कितना निकल के आ रहा है. ठीक है? और जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो नेक्स्ट कैंपेन्स हैं वो डिसाइड करते हैं. सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैन गो रॉन्ग. यस, बहुत बार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गलत हो सकता है. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल सकते. तो ये गलतियां कुछ हम करते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं होता है. तो यहाँ पर हम कुछ हैक्स की बात करेंगे. तो द नंबर वन हैक इज चूज द राइट इन्फ्लुएंसर अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू योर गोल. ठीक है? जरूरी नहीं है आज आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, आपने कोई रेस्टोरेंट खोला, कैफे खोला, आपने कोई शॉप ओपन करी, या लेट्स से आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस किया, कहीं आपको लोकल रीच चाहिए, कहीं आपको नेशनल रीच चाहिए, कहीं आपको ग्लोबल रीच चाहिए, कहीं आपको निश स्पेसिफिक रीच चाहिए. तो हर ऑब्जेक्टिव के लिए, हर तरह के टारगेट ऑडियंस के लिए इन्फ्लुएंसर अलग होता है. तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर लाइक नैनो इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स. सो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव यू शुड चूज योर इन्फ्लुएंसर. अगर आपको एक थंब रूल, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन स्टिल अगर आपको एक थंब रूल चाहिए, तो अगर आपको लोकल रीच चाहिए, लोकल रीच मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर सिटी के अंदर आपको रीच चाहिए, गो फॉर नैनो इन्फ्लुएंसर्स. नैनो इन्फ्लुएंसर्स एक वैसे तो ऑफ कोर्स हर किसी की डेफिनेशन अलग-अलग होती है, बट आप मान के चलिए 10,000 से जिनके कम फॉलोवर्स हैं, 1,000 2,000 भी फॉलोवर्स हैं, बट अगर उनका एंगेजमेंट रेट अच्छा है, रीच अच्छी है, यू
बेसिकली टॉक टू देम, इनवाइट देम एट योर बिजनेस, इनवाइट देम एट योर कैफे, रेस्टोरेंट, जहां पर भी आपको लोकल रीच चाहिए, आप उनके साथ बार्टर सिस्टम भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग, यूज यूजीसी अप्रोच फर्स्ट। मामा अर्थ, जो कि मैं कहूंगी भली कंपनी कैसी भी है, प्रोडक्ट्स कैसे भी हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो इंडिया में शुरू करने वाला और एज वेल एज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से बेस्ट रिजल्ट्स निकालने वाला वन ऑफ, अगर मैं टॉप कंपनीज की बात करूं तो मामा अर्थ कुड बी द वन। तो मामा अर्थ ने यूजीसी अप्रोच को बहुत ज्यादा फॉलो किया। तो इंस्टेड ऑफ रैंडम शाउट आउट्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन, की बजाय आप यूजीसी कंटेंट जो है अपने इन्फ्लुएंसर्स को बोलो कि वो आपके लिए क्रिएट करें। चाहे वो ट्रायल प्रोडक्ट हो गया, चाहे वो फीडबैक रिव्यू प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से यूजीसी कंटेंट अप्रोच आपको हमेशा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सक्सेसफुल करने में हेल्प करेगी। द नेक्स्ट हैक इज बंडल कोलैबोरेशन। अब बंडल कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप बार्टर एज वेल एज फिक्स फी दोनों का एक बंडल बना के अपने इन्फ्लुएंसर्स को पे कर रहे हो। दिस वर्क्स बेस्ट इन टर्म्स ऑफ नैनो इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जहां पर आप इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ फिक्स्ड फी और इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द 100% बार्टर थिंग, आप उनको एक कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट हैक, एंड दैट इज डू नॉट जस्ट फॉल फॉर द फॉलोअर्स बट फोकस ऑन एंगेजमेंट रेट। ऑलरेडी हम इस कोर्स में बहुत सारी बात कर चुके हैं अबाउट एंगेजमेंट रेट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट रेट। फॉलोअर्स 1 मिलियन हो सकते हैं, 2 मिलियन हो सकते हैं, 3 मिलियन हो सकते हैं, 10 मिलियन हो सकते हैं, बट हमें फोकस करना है एंगेजमेंट रेट पर। एक्चुअल में लाइक्स कितने आ रहे हैं, रील्स पर एवरेज व्यूज कितने आ रहे हैं, उसी के साथ में हमारा कमेंट्स कितने आ रहे हैं, शेयर्स कितने आ रहे हैं, ओवरऑल एंगेजमेंट कैसा है, ये आपको चेक करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट द फॉलोअर्स। सो जब भी हम बात करते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, सो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के केस में ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है कि फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बट एंगेजमेंट रेट बहुत कम है। उसी के साथ ही नेक्स्ट हैक, और जिसको काफी सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स मिस कर देते हैं, एंड दैट इज फॉलोअर्स वर्सेस आर टारगेट ऑडियंस। जिस भी इन्फ्लुएंसर को आप टारगेट कर रहे हो, क्या उसके फॉलोअर्स यानी उसके साथ जो एंगेजमेंट कर रहे हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं उस इन्फ्लुएंसर के, क्या वो हमारी टारगेट ऑडियंस से मैच कर रहे हैं? या फिर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं विदाउट कंफ्यूजिंग इट, कि जो इन्फ्लुएंसर को आप अप्रोच करना चाहते हो उसके फॉलोअर्स क्या हमारी टारगेट ऑडियंस हैं? इफ यस, देन यू शुड गो फॉर दैट इन्फ्लुएंसर। उसी के साथ ही नेक्स्ट हैक, और जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाली है, दैट इज टियर्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब टियर्ड का मतलब क्या है कि आप जब भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं और आपका बजट है, लेट्स से कि आप 5-6 अच्छे मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर सकते हो, यू हैव दैट बजट, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर द मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स और मेगा इन्फ्लुएंसर्स, आप एक टियर क्रिएट कीजिए। यानी आप 4 से 5 नैनो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कीजिए, आप 4 से 5 माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कीजिए, 1 से 2 आप मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स को, एंड 1 और 2 अगेन योर मेगा इन्फ्लुएंसर इफ यू हैव द बजट, आप टारगेट कीजिए। अब ये जो हमने टियर बनाया है, इससे पहली चीज हम ये कंपेयर कर पाएंगे किस टाइप के या किस साइज के इन्फ्लुएंसर मुझे अच्छा रिजल्ट देना है। दिस विल हेल्प यू टू ड्राफ्ट योर नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन स्ट्रेटेजी बेटर। इसको बेसिकली आप एक पिरामिड स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, और बहुत सारे बिजनेसेस बहुत अच्छा इससे जो है रिजल्ट लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोट का एग्जांपल दूं, तो बोट का अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखोगे तो बोट नैनो इन्फ्लुएंसर्स को भी टारगेट करता है, माइक्रो को भी करता है, मैक्रो को भी करता है और सेलिब्रिटी को भी करता है। तो एक पिरामिड बन गई। और जो नेक्स्ट हैक है, जो हम पूरे थ्रू आउट इस कोर्स में हमने बात करी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोर्स में, इसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बेसिकली इम्प्रूव योर आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब नेगोशिएशन कई बार टर्म्स ऑफ मनी भी होता है कि आप मनी अपना जो है, जो वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, पैकेज जो आपसे चार्ज कर रहे हैं उसका प्राइस कम करवा रहे हो। कई बार सेम प्राइस पर आप डिलीवरेबल ज्यादा मांग रहे हो, यानी जहां वो बोल रहे हैं कि हम एक रील पोस्ट करने का लेट्स से 10,000 रुपीज लेंगे, आप उनको बोल सकते हो ठीक है आप 10,000 लीजिए, बट एक रील की जगह मुझे 2 रील्स दीजिए, एक पोस्ट दीजिए। तो आप डिलीवरेबल्स के टर्म में भी नेगोशिएट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हैक है गाइस,
बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है? ऑलवेज प्रोवाइड रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लुएंसर व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू देम, ठीक है? क्योंकि हमें आज के लिए सिर्फ ऐसा तो है नहीं, आज ही हमें बिजनेस करना है, आज ही बिजनेस खत्म हो जाएगा, नो। लॉन्ग टर्म हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, क्योंकि अगर आपने उनको रिस्पेक्ट आपने नहीं करी, भले नेगोशिएशन आपका सेटल हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट बी रिस्पेक्टफुल। कभी भी आप उनको कुछ गलत मत बोलिए, कभी भी ऐसे मत शो कीजिए कि ओ वी आर पेइंग यू सो यू शुड डू दिस एंड दैट, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी रेपुटेशन भी खराब कर सकते हैं। जहाँ वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉजिटिवली, आपको नेगेटिवली भी आपकी इमेज खराब कर सकते हैं। दे कैन शेयर योर चैट्स विद द पीपल, शेयर योर मेल्स विद द पीपल, सो ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो बी रिस्पेक्टफुल टू देम, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीबॉडी आउट देयर, ओके? सो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो एंड हमारा कोर्स फॉलो करते हो, जो मैंने अभी आपको बताया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, जो इसी चैनल पे आपको मिलेगा फ्री में, सो डेफिनेटली आप अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बना सकते हो। So this is it in this video. I'll see you guys in next video on this channel. Don't forget to subscribe WS Cube Tech YouTube channel. Bye everyone and keep learning.